पाइथन टपल का ये मास्टर क्लास होने वाला है और क्यों ये मास्टर क्लास है, इसमें हम लोग डिस्कशन कर लिया जाए। तो मास्टर क्लास इसलिए है क्योंकि हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग टपल का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर हम लोग उसका स्लाइसिंग देखेंगे, इंडेक्सिंग देखेंगे, उस पे ऑपरेटर्स देखेंगे, साथ में उसका मेथड्स देखेंगे, कौन-कौन से इसमें मेथड्स यूज़ करते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस पे बात करेंगे टपल के, फिर हम लोग टपल का अनपैकिंग देखेंगे, पैकिंग देखेंगे, फिर हम लोग नेस्टेड टपल्स देखेंगे, टपल वर्सेस लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग तीनों में अंतर देखेंगे। फिर हम लोग टपल का एडवांटेज देखेंगे, उसका डिसएडवांटेज देखेंगे और रियल लाइफ में हम लोग टपल का कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि वाक़ई में टपल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वाक़ई में इसका यूज़ होता कहाँ है? क्यों इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये हम लोग सबसे लास्ट में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे इस पे, ठीक है? इसी वजह से ये क्या हो रहा है, हम लोग का मास्टर क्लास होने जा रहा है कि हम लोग सिर्फ सीखेंगे नहीं, हम समझेंगे कि वाक़ई में टपल होता क्या है और कैसे इसको रियल लाइफ़ में इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका क्या देखते हैं, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि टपल होता क्या है पाइथन में। तो व्हाट इज़ अ टपल? टपल इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टी वैल्यू स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल। क्या कह रहा है इसमें, टपल होता है कलेक्शन होता है किसका? मल्टीपल वैल्यूज़ का। ऐसा कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है मल्टीपल वैल्यूज़ का जो स्टोर होते हैं किसी भी सिंगल वेरिएबल में। कहा जाए कि टप वो होता है कि कलेक्शन होता है बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज़ को कलेक्ट करके हम किसी एक वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि टपल लिस्ट में भी तो यही बात कह रहे थे कि उसमें भी तो मल्टीपल वैल्यूज़ थे, उसको भी तो हम लोग स्टोर कर रहे थे। तो स्टोर कर रहे थे फिर इसमें और उसमें क्या अंतर हो गया, ठीक है? तो वो भी देखेंगे। इट इज़ सिमिलर टू लिस्ट, यही बात लिखा हुआ कि इस लिस्ट से कैसा सिमिलर है। बट वन मेजर डिफरेंस इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो टपल इज म्यूटेबल, जो टपल होता है वो म्यूटेबल नहीं होता है, कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं किया जा सकता है टपल को। बट हमने देखा था कि लिस्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं हम लोग, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से हम लोग क्या टपल को पढ़ना पड़ता है ना? टपल में एक थोड़ा-सी बात, एक अच्छी बात है कि टपल में थोड़ा-सा कम मेथड्स हैं, लिस्ट के कंपैरिज़न किया जाए तो टपल में कम मेथड्स हैं। ये टॉपिक जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है? इसका डेफिनिशन बात करते हैं। अ टपल इज़ ऑर्डर्ड, पहला इसका बात पॉइंट लिखा है कि ऑर्डर्ड है, इम्यूटेबल कलेक्शन है, एलिमेंट रिटन यूजिंग अ पैरेंथेसिस। हम पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स को लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। और लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट में क्या कहते हैं कि लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो हमारा क्या होता है, लिस्ट होता है। और लिस्ट और टपल में एक सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है और टपल है हमारा क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं सिंटेक्स की, कैसे हम लोग टपल को लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप जो टपल को बनाना चाहते हैं उस टपल का नाम लिखिए, जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, टपल का नाम लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए, उसके अंदर एलिमेंट लिखिए और उसको सेपरेट कैसे करेंगे, आप कॉमा का यूज़ करके उसको सेपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 1, 2, 3 ही, आप मल्टीपल वैल्यूज़, इनफिनाइट वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। मतलब जितना आपको चाहिए, जितना बड़ा आपको टपल बनाना है, आप उतना बड़ा टपल बना सकते हैं, ठीक है? छोटा टपल, बड़ा टपल, जैसा आप बनाना चाहें उसको वैसा टपल बना आप लोग सकते हैं, ठीक है? एक और बात कहूँ तो इसमें बता देता हूँ कि इसमें मिक्स्ड डेटा टाइप होता है, अभी आगे डिस्कशन करते हैं। 4th पॉइंट देखा जाए तो क्रिएट टपल, टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है, देखिए जो पहला टपल है हम लोग इंटीजर टपल है। इंटीजर टपल इसलिए कहते हैं कि जो ये टपल है जिसका नाम T1 है, जो वेरिएबल है, जिसके अंदर जो ये टपल है, इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ स्टोर हुए हैं, वो सब क्या है? सब इंटीजर डेटा टाइप के हैं। ये भी 10, 20, 30 तीनों जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों जो हमारा है इंटीजर डेटा टाइप्स के हैं, है ना? अब मैं जब इसको प्रिंट करवाता हूँ, T1 लिखता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके जब मैं अपने टपल जो T1 है, उसको प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे जितने भी एलिमेंट है 10, 20, 30 क्या हो जाते हैं? प्रिंट हो जाते हैं। तो ये क्यों इसको हम लोग इंटीजर टपल कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हम लोग स्टोर किए हैं, वो एलिमेंट क्या है हमारे? इंटीजर डेटा टाइप्स के हैं। अगला आता है स्ट्रिंग टपल की बात करते हैं। तो जो टपल का नाम हमारा है T2, इसमें जितने भी 3 एलिमेंट स्टोर हैं और तीनों एलिमेंट हमारे क्या हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के हैं। देखिए अब एप्पल, बनाना और मैंगो, जो तीनों एलिमेंट जो हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के हैं, जिसको हम प्रिंट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वही देखने के लिए मेरे पैरेंथेसिस के अंदर एप्पल, बनाना और मैंगो हमें मिल जाएगा, ठीक है? फिर अब बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल है मिक्स्ड डेटा टाइप की। हम लोग इसके अंदर मिक्स्ड डेटा टाइप के एलिमेंट को भी स्टोर कर सकते हैं, है ना? थ्री जो टपल का नाम हमारा 3 नाम है, इसके अंदर पहला जो रखे हैं हम लोग, एलिमेंट जो रखे हैं वो हमारे इंटीजर डेटा टाइप का है, सेकंड एलिमेंट जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, थर्ड एलिमेंट जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप का है और फोर्थ एलिमेंट जो हमारा बूलियन डेटा टाइप का है। तो हमने इसमें 4 एलिमेंट रखे हैं और चारों चारों जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मैं देखूँगा, क्या देखूँगा इसमें प्रिंट करवाने के बाद, कि
जो भी एलिमेंट होंगे हमें सारे एलिमेंट ऐसे क्या हो जाएँगे, प्रिंट हो जाएँगे। तो मैं इसमें हम लोग इस इंट्रोडक्शन में देख क्या लिए, इस इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देख चुके हैं कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ इसमें स्टोर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम जितने भी वैल्यूज़ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एक से अधिक इसमें क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और जितने भी इसमें वैल्यू स्टोर होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब सीक्वेंशियल होते हैं। कैसे होते हैं? सीक्वेंशियल, एक के बाद एक ऐसे वैल्यू क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ें कि जो टपल होता है वो क्या होता है हमारा, इम्यूटेबल होता है, कि एक बार इसको क्रिएट करने के बाद इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, हम अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या है। फिफ्थ पॉइंट है सिंगल एलिमेंट टपल। अगर आप टपल बनाना चाहते हैं, उसमें सिंगल एलिमेंट स्टोर करते हैं, तो कैसे करते हैं? क्रिएट अ टपल विथ वन एलिमेंट। आप वन एलिमेंट से आप एक टपल क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें आप जो एलिमेंट, पहला एलिमेंट लिखने के बाद आप कॉमा उसको से सेपरेट करेंगे। कॉमा उसमें सेपरेट नहीं करेंगे तो हम उसको क्या मानते हैं? उसको इंटीजर मानते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, नाम का जो है हमारा टपल है जिसके अंदर मैं 5 और कॉमा स्टोर कर दिया हूँ। ठीक है? ये करेक्ट वे है सिंगल टपल एलिमेंट लिखने के लिए, मतलब टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट लिखने का सही तरीका है। अदरवाइज़ आप सिर्फ 5 लिख देंगे तो सिर्फ क्या होगा, इंटीजर होगा, नॉट अ टपल। आप इसको चेक कर सकते हो। सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर हो जाएगा, टपल उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है? सिक्स्थ पॉइंट बात करते हैं टपल विदाउट पैरेंथेसिस। टपल को हम लोग पैरेंथेसिस के बिना लिख सकते हैं, बट उसको हम लोग चेंज हो जाता है, अपने आप चेंज हो जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना, अनपैकिंग पैकिंग पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे हम लोग। पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल इन सम केसेस। कुछ केसेस में हमारा पैरेंथेसिस ऑप्शनल होता है। जैसे यहाँ पे एक नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया, उसके अंदर 1 2 3 मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। जब उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो टपल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाए। सिंपल सी बात है। 7 एक्सेसिंग एलिमेंट। टपल में हम लोग एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं, अभी देखा जाएगा हम लोग। जैसे इंडेक्स वाइज मतलब होता है सिंगल, एक बार में एक ही एलिमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इंडेक्सिंग हमेशा किससे स्टार्ट होता है, जीरो से। जीरो वन टू, तो इसमें टोटल जीरो वन टू और टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। मैं इसमें इस एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कौन से इंडेक्स पे है। देखेंगे हम लोग ये जीरो इंडेक्स पे है, तो प्रिंट करवाऊंगा, मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा। टपल का अपना नाम लिखूंगा, जो भी टपल होगा उसका नाम लिखूंगा जो टी है, और उसके अंदर कौन सा इंडेक्स का वैल्यू मैं स्टोर करवाना, मतलब एक्सेस करना चाहता हूँ। तो जीरो इंडेक्स का जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ जीरो लिखूंगा और तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 एक्सेस हो जाएगा। वैसे ही मैं सेकंड इंडेक्स का वैल्यू स्टोर कर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ देखूंगा 0 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 30 अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक एक करके एलिमेंट जो एक्सेस करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। स्लाइसिंग में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है? 8 फीचर्स जो है हमारे टपल के, जो मतलब 8 पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो देख लेते हैं। टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं कर सकता है। इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होते हैं। तो सिम लिस्ट में भी क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है, उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स, इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट लिस्ट के अंदर भी आप डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जिसमें 3 सिमिलैरिटीज हैं लिस्ट से। इसमें लिस्ट में भी ये चीज़ें और ये चीज़ें सिमिलर थी, बस ये म्यूटेबल, ये वो म्यूटेबल था और ये म्यूटेबल है। तो कुछ पूछा जाए कि उसमें, कभी कुछ एग्जाम में पूछ लेता है कि लिस्ट और टपल में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, तो आप बता सकते हैं। और लिस्ट में सबसे डिफरेंस क्या होता है, फिर सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे, कौन फास्ट होता है, कौन स्लो होता है ना, तो सारी चीज़ें आएंगी। बट आप सिमिलरिटीज़ भी देखते चलिए, है ना, लेक्चर के साथ साथ। वाई यूज टपल, हम टपल का क्यों यूज करते हैं, तो फास्टर होता है, लिस्ट से फास्टर होता है। डेटा सेफ्टी होता है, कैन नॉट बी म्यूटेबल, मतलब इसमें एक बार डेटा जो स्टोर कर देते हैं वो बाद में इसको म्यूटेट नहीं कर सकते, तो सेफ्टी रहता है। यूज फॉर फिक्स डेटा टाइप्स, डेटा मतलब कुछ फिक्स डेटा के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोई कोऑर्डिनेट हो गया, फिर डेट्स हो गया। जब रियल लाइफ के एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे ना कि कहाँ यूज किया जाता है, सारे उसमें इंक्लूड किए गए हैं, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, वो वहाँ पे देख लिया जाएगा इसको। यहाँ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारे टपल के पाइथन में। तो पहला होता है, ये ऑर्डर्ड होता है। टपल एलिमेंट फॉलो द फिक्स ऑर्डर फॉलो करता है। ईच एलिमेंट हैज अ स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन। हर एक एलिमेंट के क्या होता है कि स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन होता है। जैसे ये 0th इंडेक्स पे होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, और ये सेकंड इंडेक्स पे होगा। तो आप ऐसे करके एक्सेस कर सकते हैं। अगर फर्स्ट 10 को एक्सेस करना चाहते हो तो देखिए सबसे पहले कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स रखिए और एक्सेस हो जाएगा। 30 एक्सेस करना चाहते हैं तो कौन से इंडेक्स पे, आप चेक कीजिए, तो 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे करो, ये सेकंड इंडेक्स आपका तुरंत 30 क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेस हो जाएगा। बाद में करते हैं इम्यूटेबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन। एक बार टपल को क्रिएट कर सकते हैं, कर देंगे,
उसको फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखा हूँ कि वन टी नाम का एक टपल लिया हूँ जिसमें 3 एलिमेंट्स स्टोर हैं, 10, 20 और 30 स्टोर है इसके अंदर। मैंने इसमें T0 को एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेस मतलब T0 पे मैं 10 रखा हुआ है, उसमें मैं क्या डालना चाहता हूँ, 100 उसमें डालना चाहता हूँ, 10 को रिमूव करके 100 उसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे, ऐसे में हम लोग लिस्ट में कर पाते थे, बट इसमें चेक कर रहा हूँ क्या टपल में कर पा रहा हूँ, ऐसा दिखाया कि नहीं, एरर हो जाएगा। तो पता है कि हम लोग म्यूट नहीं कर सकते, उसको म्यूटेट नहीं कर सकते। एक बार चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, उसको बाद में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको न्यू टपल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर टपल में कोई चेंज चाहते हैं तो अपना टपल क्या कीजिए, क्रिएट कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नया टपल बना दीजिए आप, इनको रिमूव कीजिए, 100 प्लेस कीजिए और ये हमारा क्या हो जाएगा, टपल बन जाएगा। तो कहेंगे आप वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल तो दोनों सेम है। हाँ, वेरिएबल सेम है लेकिन इसका जो रेफरेंस होगा ना, उसका जो एड्रेस का रेफरेंस होगा वो क्या हो गया, चेंज हो गया होगा, ठीक है। प्रिंट करवाएंगे तब देखेंगे। तो आप एक बार चेक चेक करने के लिए आप इसको प्रिंट करवा के देखिएगा, इसका है ना, इसका आप वो आईडी प्रिंट करवाइएगा और इसका भी आईडी प्रिंट करवाइएगा। देखिए कौन से एड्रेस पे स्टोर है, ये कौन से एड्रेस पे स्टोर है। अगर दोनों सेम एड्रेस पे स्टोर होगा तो समझिए क्या है, इम्यूटेबल है। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस पे स्टोर हैं तो समझिए क्या है, ये इम्यूटेबल है, क्योंकि वो जो एड्रेस पहले वाला था वो क्या हो गया, चेंज हो गया इसका। अगर म्यूटेबल होता तो उसी एड्रेस पे क्या हो जाता, जो वैल्यू थे वहाँ पे चेंज कर देता हूँ, है ना। थर्ड क्या बोलते हैं, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। इसमें क्या होता है, सेम वैल्यू कैन बी अपीयर मल्टीपल टाइम्स। आप कह रहे हैं इसमें मल्टीपल वैल्यू सिमिलर टाइप के आप लोग स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट करवा के देखिए तो आप यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाए, स्टोर हो जाएंगे। सिर्फ आपका एक ही चीज़ फॉलो नहीं करता, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, वो क्या है आपका, आपका सेट है। सेट भी डिस्कशन जब करेंगे तो उसमें चीज़ें देख लेंगे। सेट तो इससे भी बहुत छोटा टॉपिक है, सेट तो बहुत ही छोटा है ना। फोर्थ की बात करते हैं, हेट्रोजीनियस। डिफरेंट डेटा टाइप्स के क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मतलब कि कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट को अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ये हम लोग देख चुके हैं, तो आप जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर लेंदी करने से कोई फायदा नहीं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये क्या कहता है कि इसमें आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स के यूज करके आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारा भी एग्जांपल हम लोग देखें, फिर से एक और देख लेते हैं। नाम का एक टपल, इसमें 10, 20, 30, 40 टोटल इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। मैं वन जो फर्स्ट इंडेक्स पे उसको मैं एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो देखूंगा मैं 0 और 1 मतलब 20 एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 से लेके जो 3 तक, 3 एक्सक्लूडेड होती है। स्लाइसिंग जब पढ़ेंगे वो देख लेंगे, चेक कर लेंगे, है ना, कि कैसे इसमें एक्सेस होता है। तो ये 3 जो एक्सक्लूडेड रहता है सिर्फ 2 तक ही चलता है, मतलब ये रेंज रहता है हमारा। तो 1 से लेके 2 तक वैल्यू जो भी हमारे वो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स हो गए, एक्सेस होंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे। 3 वाला जो है ना वो एक्सक्लूडेड रहता है। सिर्फ फर्स्ट सेकंड ये इंक्लूडेड रहता है, जो थर्ड वाला रहता है एक्सक्लूडेड रहता है। अगर यहाँ फोर्थ रहता तो थर्ड तक ही चलता, फोर्थ वाला एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है। ऐसी बात करते हैं। इटरेबल होता है कि टपल कैन बी यूज लूप, यूज इन लूप, लूप का यूज कर सकते हैं ना, लूप में इसका यूज कर सकते हैं। एक एक वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर आई इन टी, टी जो हमारा ये है टपल का नाम है, टी है, उसके अंदर मैं एक एक वैल्यू क्या करूंगा, एक एक वैल्यू क्या करूँगा, प्रिंट करूंगा। मतलब इटरेबल है और साथ में आपका भी लिस्ट भी था, सेम ही था ये भी, है ना। फास्टर देन लिस्ट, टपल इज फास्टर देन लिस्ट बिकॉज इट इज इम्यूटेबल होता है। ये लिस्ट से फास्टर होता है, क्यों फास्टर होता है, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, यूजलेस मेमोरी। और क्या करता है, ये मेमोरी कम यूज करता है, ठीक है, लिस्ट के कंपैरिजन में बात किया जाए तो देखिए एक और दो डिफरेंस और पता चल गया, मतलब एक और डिफरेंस पता चल गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ये मेमोरी कम यूज करता है, लेस मेमोरी यूज करता है। और एक और डिफरेंस हो गया, फास्टर होता है। मैं तीन डिफरेंस फिर से बताता हूँ। पहला डिफरेंस है कि इम्यूटेबल है, दूसरा डिफरेंस है क्या है कि लिस्ट से फास्टर है, तीसरा डिफरेंस हो गया कि ये लेस मेमोरी यूज करता है, ठीक है। तीन डिफरेंस भी हम लोग देख चुके हैं। लिस्ट और किसकी बात करते हैं हम लोग, टपल की बात कर रहे थे, उसमें तीन डिफरेंस देख चुके हैं हम लोग। नेस्टेड टपल अलाउ, इसमें नेस्टिंग अलाउ करता है कि सेम जैसे लिस्ट में नेस्टिंग हो रहा था कि लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, वैसे टपल में भी क्या होता है, टपल के अंदर टपल स्टोर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड टपल कहते हैं। टपल कैन कंटेन अनदर टपल, मतलब एक टपल दूसरा टपल अपने अंदर क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। इसमें क्या कर रहा है, 9th नंबर पॉइंट कहता है सेफ डाटा स्ट्रक्चर। सेफ डाटा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सिंस टपल इज इम्यूटेबल, जो टपल होता है इम्यूटेबल होता है, तो डाटा इज सिक्योर। इसी वजह से क्या होता है, डाटा सिक्योर होता है। नो एक्सीडेंटल चेंजेस, कोई भी इसमें एक्सीडेंटल चेंजेस नहीं हो सकते हैं। मेमोरी एफिशिएंसी की बात करते हैं, टपल कंज्यूम लेस मेमोरी देन लिस्ट, लिस्ट से कम मेमोरी ये यूज करता है। गुड फॉर लार्ज डेटा, और लंबे डेटा का मतलब ज्यादा इसमें डेटा स्टोर करने की क्या होता है, सही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर सही है, लार्ज डेटा स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कम मेमोरी क्या करेगा, वो यूज करेगा। और ज्यादा
ज़्यादा अगर उसमें कहा जाए तो इस मेमोरी यूज़ कर रहा है, तो फिर वो तो कम ही डेटा उसमें स्टोर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा डेटा स्टोर करेंगे तो ज़्यादा मेमोरी यूज़ करेगा और बाद में आपका इसी कारण क्या हो गया, एफिशिएंसी आपकी क्या हो सकती है, घट सकती है, ठीक है? और जो भी अगर कहीं आप ऐप बना रहे हैं, कहीं ऐसी चीज़ों पे अगर आप यूज़ कर दे रहे हैं, ऐसी चीज़ का यूज़ कर दे रहे हैं जो ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है, तो फिर वो लोग यूज़र जो होंगे उतने बड़े ऐप्स को स्टोर अपने अंदर मतलब कि अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करेंगे, तमाम जगह इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो आप वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सही है, लिस्ट अगर आप चाहते हैं कि उसमें जल्दी-जल्दी म्यूटेबल हो तो आप लिस्ट का यूज़ कीजिए। आप चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी ज़्यादा बनी रहे तो आप किसका यूज़ कीजिए वहाँ पे, टपल का यूज़ कीजिए, ठीक है? सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत ज़्यादा क्या अच्छा है हमारा, टपल अच्छा है, ठीक है? तो अगले नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? समरी टेबल देख लेते हैं हम लोग। समरी टेबल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन पर्पस के लिए। हर हर स्लाइड के बाद जब भी हमारा कुछ टॉपिक कंप्लीट होता है तो एक रिवीजन टेबल रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। जितना भी चीज़ें आप पढ़ें उसको क्या कर लें, आप एक बार उसको कोशिश करें ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? पहला इसमें बोल रहा है क्या है, ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर मतलब होता है कि मेंटेन, जो भी सीक्वेंस होता है मेंटेन करता है। म्यूटेबल होता है, इसको एक बार क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है, बिल्कुल सही है। हेटेरोजेनियस है, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इंडेक्सिंग क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। इम्पॉसिबल है कि आप लूप का यूज करके, का यूज करके क्या कर सकते हैं, लूप इसमें यूज करना पॉसिबल है। फास्टर है, इसका फास्टर कारण क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस होता है। बेटर परफॉर्मेंस की ऐसी बात करते हैं कि मतलब फास्टर है तो इसमें कम मेमोरी, लेस मेमोरी यूज करता है, और फास्टर भी है, और साथ में क्या सेकंड इसका बात है कि लेस मेमोरी यूज करता है। नेस्टेड की बात करते हैं, इसमें लिस्ट के मतलब टपल के अंदर आप टपल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है? मेमोरी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये क्या क्या वही बात बताता है कि लेस मेमोरी क्या करता है, यूज करता है। इसीलिए आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी क्या कर रहा है, ये बहुत कम मेमोरी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का है कि हम लोग क्या देखते हैं, टपल इंडेक्सिंग देखते हैं। पाइथन के अंदर जो टपल का इंडेक्सिंग है वो चेक करते हैं। Tuple indexing is used to access individual element of a tuple using their position। मतलब क्या कहता है कि हम लोग एक इंडिविजुअल सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। सिंगल जब एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, है ना? और इसमें सिर्फ एक ही बार में एक ही एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और इंडेक्स वाइज एक्सेस करते हैं, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो हमें उसका इंडेक्स पता रहेगा, अगर इंडेक्स पता है तो हम उसको आराम से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट इंडेक्स के हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देखते हैं डिफिनेशन, देखते हैं। इंडेक्सिंग मीन्स रिट्रीविंग अ एलिमेंट फ्रॉम अ टपल यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। क्या कह रहा है, इंडेक्सिंग मतलब ये होता है कि रिट्रीव कीजिए, उसमें एलिमेंट को वहां से निकालिए, किसका यूज करके, उसके इंडेक्स नंबर को यूज करके, जिसे हम लोग पोजीशन कहते हैं, उस पोजीशन को यूज करके क्या कीजिए, वहां से डेटा को क्या कीजिए, रिट्रीव कीजिए। इंडेक्स पोजीशन या टपल देखा जाता है, एग्जाम्पल में देखते हैं। नाम का एक टपल है जिसके अंदर कितने हैं, 10 20 30 40, टोटल यहाँ पे 4 एलिमेंट क्या किए हैं, स्टोर किए हैं, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें टेबल एक है, हमारे पास टेबल है, टेबल एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए इंडेक्सिंग कैसे होता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। इंडेक्सिंग अब पूरा इसमें हर जगह इंडेक्सिंग है, तो मैं आज आपको इंडेक्सिंग पूरी तरह से क्लियर करवा दूंगा। तो जो भी एलिमेंट स्टोर होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरोथ इंडेक्स से स्टोर होता है। जीरो इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं, इधर इसको क्या कहते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। देख लेते हैं। जो 10 है कौन से इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे है। 20 कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है। 30 कौन से इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है। 40 कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स पे है। तो याद रख लीजिए, इंडेक्सिंग जो भी होता है हमेशा किससे स्टार्ट होता है, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। किससे इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। और निगेटिव इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होता है, माइनस से होता है। बट वो किससे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट से स्टार्ट होता है। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। बट किधर से स्टार्ट होता है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है। ये लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो जो निगेटिव इंडेक्सिंग होता है राइट से स्टार्ट होता है और -1 से स्टार्ट होता है, और जो आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है वो आपका लेफ्ट से स्टार्ट होता है और जीरो से स्टार्ट होता है। तो इतना आप लोग इतनी बातें याद रखिए, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो आप टेबल को गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कैसी चीज़ है। जैसे 40 है तो -1, आपको फिर ये 10 को ही एक्सेस करना चाहते हो तो -4 के हेल्प लेके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे टी नाम का एक टपल दिया है जिसके अंदर हमने 4 एलिमेंट स्टोर किए हैं, 10 20 30 40 एलिमेंट्स हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखते हैं कि अब जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो फंक्शन का यूज करता हूँ, और नाम का जो टपल है, जीरो इंडेक्स यहाँ पे लिख दिया हूँ, और जब एक्सेस करता हूँ 10 आ जाता है। सेकंड इंडेक्स पे देखते हैं कौन सा एलिमेंट है, तो 0 1 2, यहाँ पे क्या है 30 है तो 30 भी यहाँ पे एक्सेस हो गया। निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो -1, -1 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, तो
इंडेक्स किधर से चेक करेंगे आप लोग, राइट साइड से चेक कीजिए, तो ये रहा -1 पे 40 है, -3 पे चेक कीजिए, तो फिर से ये राइट साइड से चेक कीजिए, राइट साइड से -1 -2 देखिए, -1 -2 -3, तो -3 की बात करें तो यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस हो जाएगा। तो आप लोग मतलब कि नेगेटिव इंडेक्सिंग देख चुके हैं और पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक बार फिर से इसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, आगे चीज़ें आएँगी, है ना? अब टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग की बात करते हैं, 2 टाइप्स की इंडेक्सिंग होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, वही इंडेक्सिंग है जो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और लेफ्ट टू राइट रहता है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है और राइट की तरफ जाता है, ठीक है? इसमें देखिए, ये कौन-सा, अब ये बताइए कौन-सा टपल है, मतलब कि ये आपका स्ट्रिंग टपल है कि इंटीजर टपल है कि कैरेक्टर टपल है? तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये आपका स्ट्रिंग टपल है, क्योंकि इसमें जितने भी वैल्यू स्टोर हुए हैं वो सब क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं, तो स्ट्रिंग टपल है। टपल का नाम है हमारा टी, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वैल्यू को, उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कैसे फर्स्ट पता चला कि ये बी ही है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे, तो चेक करूँगा 0 और 1 देखा तो मैं पता चला कि ये क्या है, बी जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ और टी जो नाम का जो वेरिएबल है, मतलब टपल का नाम टी है, उसमें मैं फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू डालता हूँ, मुझे बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेस हो गया, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो ये स्टार्ट होता है माइनस से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होता है, राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट की ओर बढ़ता है, राइट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट की ओर बढ़ता है, ये लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट की ओर बढ़ता है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट की ओर बढ़ता है, राइट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं, इसमें भी देखिए टपल का नाम टी है, इसमें 3 एलिमेंट है और मैं फिर से इसमें -1 जो इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको स्टोर करना है, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं चेक करूँगा -1 पे क्या है, तो हम इधर से राइट से चेक करेंगे, तो ये है हमारा -1 -2 और -3 है, तो ये राइट से है, राइट में -1 है, तो -1 जब मैं चेक करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरा मुझे सी प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग इन नेस्टेड टपल। अब नेस्टेड टपल उसके अंदर दिया हुआ है, उसमें हम लोग इंडेक्सिंग करना है। फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये जो है 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट पे, दोनों ही फर्स्ट इंडेक्स पे है, क्योंकि ये टपल है ना, तो पूरा मान के चलते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये आपका सेकंड इंडेक्स पे है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे 1 डालूंगा तो मैं आऊंगा 0 और 1, पूरे टपल को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे ना। जब ये आएगा चेक करेगा 0 और 1, 1 पे देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 और 3, पूरे को मतलब टपल को ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ 2 को, इसके अंदर जो 2 है उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बड़ा टपल है, जो आउटर साइड में टपल, उसको देखिए कि ये पूरा एलिमेंट कितने इंडेक्स पे आता है। देखेंगे मैं ए 1 और 2 सेकंड इंडेक्स पे आता है, सॉरी 0 और 1 मतलब 1 इंडेक्स पे आता है, ठीक है। तो मैं पहला जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें 1 डालूँगा, फिर उसके बाद बात करूँगा छोटे इंडेक्स पे, जो छोटा हमारा टपल है, उसमें चेक करूँगा कि ये जो 2 है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। तो मैं चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ 0 इंडेक्स पे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे मैं सेकंड जो ब्रैकेट होगा उसके अंदर क्या लिखूँगा मैं, 0 रख दूँगा, जिससे मुझे आ जाएगा कि ये 2 प्रिंट होके हमारा आ जाएगा। इंडेक्सिंग है, देखिए सिंगल एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डायमेंशन भी चल सकता है, तो आप उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, छोटा-छोटा चीज़ें हैं, ताकि अभी चीज़ें समझ में आ जाए, तो आप 3D भी यहाँ पे चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और टपल रख दीजिए, और चीज़ें आ जाएँगी, वो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी याद कीजिएगा, सिंगल टपल है ना? सिर्फ एक टपल है, तो आप उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कीजिए। लेकिन टपल के अंदर टपल है, तो आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कीजिए, और टपल के अंदर टपल है, मतलब 3 टपल हो जाए, टपल है, फिर टपल के अंदर एक और टपल है, तो आपको फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्या कीजिए, आप लोग यूज़ कीजिए, ठीक है। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखनी चाहिए, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो -1 से स्टार्ट होता है और राइट साइड से स्टार्ट होता है, और जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, बट 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। टपल इज़ इम्यूटेबल, जो टपल होता है इम्यूटेबल होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इंडेक्स इज़ अलाउड, मतलब उसमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप उसमें चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, बट इम्यूटेबल होता है, उसमें जो वैल्यू एक बार आप क्रिएट कर चुके हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आउट ऑफ रेंज इंडेक्स, अगर कोई आप ऐसे वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जो उसमें है ही नहीं, तो बताया क्या देगा आपको, आउट ऑफ रेंज देगा, आपको एरर वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब स्लाइसिंग की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे देख लेते हैं। स्लाइसिंग की बात करते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। टपल में, टपल स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ सब टपल, मतलब एक बड़ा टपल है उसके अंदर आप सब टपल में छोटा टपल निकालते हैं। आपने सेट पढ़ा होगा, सब सेट पढ़ा होगा, तो जानते होंगे सेट जो बड़ा सेट है उसके अंदर जब कोई छोटा सेट उसी से मिलके उसी उसी सेट से एक छोटा सेट बना होता है, उसे हम सबसेट कहते हैं, कि उसी सेट से मिलके बना हुआ है। तो टपल, सब टपल बात करते हैं कि बड़ा टपल है, उसी में से कुछ एलिमेंट निकाल के हम लोग छोटा टपल बना दिए, उसे हम क्या कहते हैं, सब टपल कहते हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ टपल, कुछ पार्ट, टपल के कुछ पार्ट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्लाइसिंग का यूज करते हैं। इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज क्या कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कैसे एक्सेस करते हैं, मतलब उसमें कैसे रिट्रीव करते हैं,
इंडेक्सिंग उसके पोजीशन को लेके हम लोग पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है इसमें? स्लाइसिंग मीन्स सेलेक्टिंग अ रेंज ऑफ एलिमेंट, कुछ रेंज ऑफ एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। किससे में सिलेक्ट कर सकते हैं? आप टपल में सिलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों चीजें इसमें आप कर सकते हैं, मतलब ये कहा जाए तो स्लाइसिंग तीनों में होता है। टपल इसमें 3 पैरामीटर्स देख लेते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है और स्टेप होता है। बहुत बार बता चुका हूँ, 3 बार बता चुका हूँ कि पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा होता है हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, तीसरा होता है स्टेप होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, मतलब उसको हम लोग लेके चलते हैं, है ना। एंडिंग पॉइंट जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, उसको हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। और जो स्टेप होता है वो तो हमेशा अगर डिफॉल्ट अगर स्टेप नहीं दिया है तो 1 मान के चलते हैं, लेकिन आप उसमें स्टेप आप कुछ भी दे सकते हैं, 2 3 4 जितना चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है। स्टेप की बात करते हैं, स्टार्ट की बात करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स कहते हैं, ये इंक्लूडेड रहता है। स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब उसको इंक्लूड किया गया है। एंडिंग जो होता है, एंडिंग इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूडेड रहता है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। और इसमें गैप बताता है, चाहे स्किप कितने वैल्यू को आप स्किप करना चाहते हैं, वो स्टेप का क्या बताता है, स्टेप बताता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एक छोटा सा टेबल है, उसमें देख लेते हैं कैसे इंडेक्सिंग होता है। ये इंडेक्सिंग है, इसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं आप, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग लिया हूँ, 0 1 2 3 4 5 टोटल इसमें 6 एलिमेंट और 5 इंडेक्स हो रहा है, मतलब 0 से लेकर हम 5 तक इंडेक्सिंग कर रहे हैं। 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 40 है, 4 पे 50 है, 5 पे 60 जो है एलिमेंट स्टोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टपल जो एग्जाम्पल में ऐसे दिया हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। तो छोटा सा है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आगे डिस्कशन करते हैं कि बेसिक जो स्लाइसिंग एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैं, है ना। एक बार ये हम लोग टेबल देख लिया जाए, टेबल के अकॉर्डिंग चला जाए, ताकि अच्छा रहेगा, समझने में अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं बोला फोर्थ जो नंबर होता है ना, फोर्थ इंडेक्स, मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स की बात करते हो वो हमारा एक्सक्लूडेड होता है। वो क्या होता है, हमारा एक्सक्लूडेड होता है। एक्सक्लूडेड मतलब हम उसको लेके नहीं चलते। तो 1 से लेके कहाँ तक ये हमारा रेंज चलेगा, 3 तक चलेगा। तो 1 देखिए, 1 2 और 3, तो टोटल कितने एलिमेंट यहाँ पर आए, 3 एलिमेंट, 20 30 40। तो 20 30 40 हमारा क्या होगा, सिर्फ एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। ये आप देखिए एक और है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो मैं स्टार्टिंग पैरामीटर दिया ही नहीं हूँ यहाँ पे। तो जब स्टार्टिंग पैरामीटर नहीं दिया तो डिफॉल्ट क्या रहता है इसका, 0 रहता है। 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 3 तक नहीं जाएगा, सिर्फ 2 तक जाएगा, क्योंकि 3 वाला क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, याद रखिएगा। तो 0 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे 0 1 और 2। 3 वाला एक्सक्लूडेड है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ 2 तक ही। 10 20 और 30 क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट दिया, अब इंडेक्सिंग पॉइंट नहीं दिया। तो मान के चलते जब एंडिंग पॉइंट नहीं दिया तो मान के चलते हैं कि कहाँ तक चलेगा, वो लास्ट तक जाएगा, है ना। पूरा लास्ट तक मान के नहीं चलते, वो लास्ट तक ही जाता है। तो 2 से लेके पूरे लास्ट तक जाएगा, पूरे वैल्यू को प्रिंट करेगा 2 से लेके। तो देखिए यहाँ पे 0 1 और 2 से पूरे लास्ट तक के एलिमेंट 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट पूरा प्रिंट करेगा। 30 40 50 और 60 पूरे 4 जो एलिमेंट होंगे क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। स्टेप स्लाइसिंग की बात करते हैं तो बेसिक स्लाइसिंग है जो हम कर रहे हैं। अब स्टेप हम लोग उसको क्या देंगे, स्टेप देंगे, कैसे करना है उसको, है ना। कितना वैल्यू को स्किप करना है, तो इसमें एक वैल्यू को स्किप करना है ना, मतलब है तो एक वैल्यू छोड़ के दूसरे पे जंप कर जाना है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ना स्टार्टिंग पॉइंट दिया है ना एंडिंग पॉइंट दिया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, 0 से स्टार्ट होगा। और एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, इसका मान के चलेंगे पूरे एंड तक जाएगा। जितना बड़ा लिस्ट है पूरा रिट्रीव करेगा, मतलब पूरा एक एक करके क्या करेगा, इटरेट करेगा उसमें, है ना। तो वहाँ पे एक-एक सर्च करेगा, ठीक है? तो यहाँ आप चेक करते हैं यहाँ पे। 0 से स्टार्ट होगा, पूरा लास्ट तक चलेगा, ठीक है? तो चेक करते हैं यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा। 0 मान के चलिए 2-2 गैप देगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, 10 गैप दिया, 20 गैप दे दिया, 30 प्रिंट हो जाएगा, फिर 40 गैप देगा, 50 प्रिंट हो जाएगा और 60 गैप देगा, तो उसके आगे कुछ है नहीं। तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, 10 30 50, सिर्फ 10 30 50 प्रिंट होगा। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट लिया हूँ 1 और एंडिंग पॉइंट नहीं लिया हूँ, तो मैं क्या मानूँगा, जो एंडिंग अब हमारे पैरामीटर नहीं है, तो मैं मानूँगा पूरा लास्ट तक चलेगा। 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आया 0 और 1, यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा एंड तक जाएगा। और कितने गैप लेना हमें, 2 का गैप लेना है। तो 10 होगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, फिर 30 गैप लेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 गैप लेगा, फिर 60 हो जाएगा। तो इसमें भी 3 एलिमेंट प्रिंट होंगे, बट कौन सा होगा, 20 40 और 60, यहाँ पे 3 ही एलिमेंट क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो आप लोग फिर से एक बार इसको चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग की बात कर लेते हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे होता है, आप देखिए प्रिंट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए -4 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग क्या है, -4, तो ये इंक्लूडेड है। 1 -1 क्या हमारा एक्सक्लूडेड है। इसमें से देखिए एक्सक्लूडेड है तो उसमें से एक माइनस कर देते हैं ना। यहाँ पे 3 था, 4 था तो 3 तक चला, तो 1 माइनस किया था यहाँ से। ये 3 था तो 2
तक ही चला था, तो इसमें से 1 माइनस किया था और ये तो ठीक नहीं था, मतलब ये तो एंड तक चला था, ठीक है? लास्ट वाला दिया नहीं था। मैं सब में से एक-एक माइनस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, -1 में से -1 कर लेता हूँ। -1 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, -1 -1, तो -1 क्या हो जाता है, -2। यहाँ तक चलेगा, -4 से लेके -2 तक चलेगा, क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। -1 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और -2 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो चेक करते हैं, -4 से लेके कहाँ तक चलेगा, -2 तक चलेगा। -4 कहाँ है जी, चेक किया जाए, -1 -2 -3 -4, तो यहाँ से 30 से लेके कहाँ चलेगा, -2 तक, तो -1 -2 यहाँ तक चलेगा। 30 40 50 सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारे प्रिंट हो जाएंगे। -1 -2 सिर्फ -2 तक चलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक 30 40 और 50 प्रिंट हो जाएगा। रिवर्स करने के लिए बहुत बार देख चुके हैं हम लोग, स्ट्रिंग में भी हम लोग देखे हैं, लिस्ट में भी देखे हैं, अब टपल के अंदर भी देखते हैं कि जो, देखिए अब मैं वेक्टर का एग्जांपल बताता हूँ कि अगर प्लस वाला वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस वाला वेक्टर होता है किस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में आ जाता है। आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट मत लिखिए, एंडिंग पॉइंट भी मत लिखिए, है ना? उनको कॉलम से इसको सेपरेट कीजिए, -1 लिख दीजिए कि जो अगर +1 रहता तो एक-एक करके आगे से बढ़ता है, मतलब जैसे आता 10 20 30 40 50 60 आता, लेकिन -1 रख दें तो पीछे से आएगा, एक-एक करके प्रिंट करेगा। 60 50 40 30 20 और 10, जितना बड़ा इंडेक्स होगा, मतलब जितना बड़ा लिस्ट होगा, पूरा एक-एक करके क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे ऐसे हो 50 20 30 ऐसे करके हो, जैसे भी हो, लास्ट से एक-एक करके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। स्लाइसिंग विथ स्टेप देख लेते हैं, स्टेप के अकॉर्डिंग स्लाइसिंग देख चुके हैं। फिर से आप लोग एक बार यहाँ पे चीजें क्या कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। टपल ऑपरेटर्स इन पाइथन देखते हैं, टपल ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में, है ना? टपल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टपल। टपल के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हाँ, तो कैसे करते हैं, तो हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर हमें हेल्प करता है कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब कैसे कैसे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग ऑपरेटर का यूज करके टपल पे, तो पहला हो सकता है ज्वाइन करने के लिए, मतलब दो टपल को ज्वाइन कर दीजिए, फिर टपल को बार बार आप रिपीट करवा दीजिए। आप फिर टपल को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, दो टपल को क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं एलिमेंट को कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। आप कैसे चेक करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके चेक करते हैं। आपको बार बार बताता हूँ, आप लोग याद रखिए, स्ट्रिंग में भी बताया हूँ, लिस्ट में बताया हूँ और टपल में बता रहा हूँ कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग चेक करने के लिए, वैलिडेशन के लिए, कि उसमें हमारे पास जो भी एलिमेंट खोज रहे हैं उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं, एक करके चेक करते हैं। टाइप ऑफ टप ऑपरेशन है, पहला हमारा कॉन्केटिनेशन होता है, कॉन्केटिनेशन होता है, ऑपरेटर होता है, जो हम लोग साइन का यूज करते हैं। इसमें हम लोग यूज करते हैं, दो टपल होते हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए, क्या करने के लिए, दो टपल को ज्वाइंट करने के लिए। तो देखिए, एक टपल ये रहा, एक टपल ये रहा, दोनों टपल को ज्वाइन करके हम लोग किसी दूसरे तीसरे वैल्यू में, मतलब देखिए, पहला टपल है, दूसरा टपल है, और रिजल्ट जो है तीसरा वेरिएबल है, दोनों को ऐड करके इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट नाम के क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजल्ट नाम का वेरिएबल लीजिए, आप वेरिएबल किसी भी नाम का ले सकते हैं। जानते हैं आप लोग वेरिएबल के बारे में, जानते हैं, अगर नहीं जानते तो वो भी चीज़ें डिस्कस है मेरे पास, जो फाउंडेशन जो बैच है ना, उसके अंदर मतलब जो लेक्चर था ना, उसमें मैं बताया हूँ कि उसमें सारी चीज़ें डिस्कस किया हूँ कि वाकई में वेरिएबल क्या होता है, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, कैसे कैसे आप वेरिएबल को लिख सकते हैं। तो वेरिएबल ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजल्ट नाम का वेरिएबल, आप कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं, आप आर भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल ऐसा लिखा जाता है जिसका कुछ मीनिंग निकले, है ना, जिसका आप लोग मीनिंग समझ पाए, है ना, कि बाद में जब भी आप कोड पढ़ें तो आप उसको समझ पाए कि मैं क्या लिखा था। तो इसलिए कुछ भी वेरिएबल का नाम लिखिए बट मीनिंगफुल रखिए, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आप यहाँ पे आर भी रख सकते हैं, RES भी रख सकते हैं, RESU भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रखा है, उसमें T1 और T2 का वैल्यू क्या कर दे रहा है, स्टोर कर दे रहा है, और जब मैं प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट को तो मेरे पास 1 2 3 दोनों टपल क्या होंगे, ऐड होके आ जाएंगे। अब टपल ऐड मतलब होता है कि ऐसा नहीं, मतलब है कि 1 से 3 ऐड हो जाएगा, 2 से 4 ऐड हो जाएगा, ये पर्टिकुलर एलिमेंट पे वर्क नहीं करता। वो एक-एक दोनों टपल को ऐड करता है, उन दोनों टपल के एलिमेंट को ऐड नहीं करता है, ठीक है? ऐसा समझिएगा। रेपिटेशन की बात करता है तो जो इसमें क्या होता है कि जो टपल क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, बार-बार क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। यूज्ड टू रिपीट एलिमेंट ऑफ अ टपल, जो भी टपल होता है उसके एलिमेंट को रिपीट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिपिटेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसका साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है? टी एक टपल दिया जिसमें हम 2 एलिमेंट रखे हुए हैं, प्रिंट करवाता हूँ टी को, और मल्टीप्लाई ऑपरेटर, मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेटर ना कहें इसको, इसको रिपिटिशन ऑपरेटर ही कहिए, और उसको मैं 3 बार रिपीट करवाना चाहता हूँ। हर एक एलिमेंट को 3-3 बार क्या कर रहा हूँ? रिपीट करवाना चाहता हूँ। तो कैसे करवा सकता हूँ? कि मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे ही मैं प्रिंट करवाता हूँ ये चीज़ें, तो आ जाएगा 1 2 फिर रिपीट हो जाएगा 1 2 फिर रिपीट हो जाएगा 1 2। 1 3 बार टाइम रिपीट हो गया और 2 भी 3 टाइम क्या हो गया? रिपीट हो चुका है।
मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, तो इसको हम चेक करने के लिए कि उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर थर्ड नंबर पे है, ये देखिए यहाँ पे क्या बताता है कि अगर किसी भी टपल के अंदर कोई एलिमेंट जो खोज रहे हैं वो एलिमेंट अगर होगा तो ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज क्या वैल्यू देगा, वो फॉल्स वैल्यू देगा। नॉट इन क्या बताता है कि अगर जो एलिमेंट हम लोग किसी लिस्ट टपल के अंदर खोज रहे हैं, अगर वो एलिमेंट उसके अंदर होगा तो फॉल्स वैल्यू देगा, अगर नहीं होगा तब ट्रू वैल्यू देगा। नॉट इन बता रहा हूं कि जब उसके अंदर होगा क्या देगा, वो फॉल्स वैल्यू देगा, अगर नहीं होगा तो ट्रू वैल्यू देगा। आप याद रखिएगा, ठीक है। यूज टू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, चेक करने के लिए कि उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इन का यूज कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंट होगा तो बताएगा ट्रू, अदरवाइज बताएगा फॉल्स। और नॉट इन का यूज करते हैं तो उसके अंदर अगर एलिमेंट होगा तो बताएगा फॉल्स, नहीं होगा तो क्या बताएगा ट्रू। चेक कर लेते हैं एक करके यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे टी नाम का टपल, यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं टी नाम का एक टपल है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 20 30 एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है। मैं चेक करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ 2 इन टी में 20 मौजूद है, सॉरी 20 इन टी, टी नाम के टपल में 20 मौजूद है। इन का यूज कर रहा हूँ, इन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, ये बता रहा है कि 20 चेक कर दो, है भाई बिल्कुल है। तो इन बताता है अगर उसमें एलिमेंट होगा तो देगा, तो हाँ बिल्कुल एलिमेंट है तो टू दिया है। 50 नॉट इन क्या करता है कि अगर एलिमेंट होगा तो फॉल्स देगा, नहीं होगा एलिमेंट तब टू देगा। चेक कर रहा हूँ 50 टपल जो है 50 नहीं है टी के अंदर, जो टी के अंदर 50 नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 50 टी के अंदर नहीं है। जब नहीं होगा तो क्या देगा, वो ट्रू देगा, अगर होगा तो फॉल्स देगा। तो याद रखिए ये भी चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। नहीं हुई तो आप एक बार फिर से बैक करके आप चीजें देख सकते हैं वापस। कंपैरिजन ऑपरेटर फोर्थ जो नंबर हमारा आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, ये हमारा इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है। तो आप चीजें जानते हैं इसमें, है ना, इस साइन बहुत बचपन से पढ़ते हुए सबको याद है। यूज टू कंपेयर टपल, टपल को हमें कंपेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसे हम रिलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। वन नाम का एक वेरिएबल है, वन नाम का टपल है जिसके अंदर 2 एलिमेंट स्टोर हुए हैं, 1 और 2 स्टोर हुआ है। टू नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर भी 2 एलिमेंट स्टोर हुआ है, 1 और 3 स्टोर हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें चेक करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, क्या दोनों बराबर हैं। लिस्ट जो टपल T1 है और टपल T2 है, क्या दोनों बराबर हैं? तो चेक कीजिए T1 और T2 क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं है। कैसे कंपेयर कर रहा है? ये एलिमेंट वाइज कंपेयर कर रहा है, लेंथ वाइज नहीं कंपेयर करता। जो स्ट्रिंग था वो लेंथ वाइज कंपेयर करता था, और लिस्ट जब वो भी एलिमेंट वाइज कंपेयर करता था। और टपल भी है क्या, ये भी एलिमेंट वाइज चीजों को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। T1 T2 के बराबर है तो नहीं, बिल्कुल फॉल्स है। और इसमें देखिए कौन में एलिमेंट ज्यादा बड़े हैं, तो इसमें T2 में ना ज्यादा एलिमेंट बड़े हैं, एक 1 है एक 3 है, दोनों को जोड़ा जाए तो 4 आ रहा है, इसमें देखा जाए तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात क्या है, ये फोर्थ वाला बड़ा मतलब T2 बड़ा है। तो मैं चेक करता हूँ क्या T1 से T2 बड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है, T2 बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज अगर यहाँ पे कहता है कि T1 बड़ा है T2 से, तो फॉल्स आंसर आता है, ठीक है। कंपेरिजन इज एलिमेंट वाइज, एलिमेंट वाइज कंपेरिजन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या बात करता है, इंडेक्सिंग ऑपरेटर। इंडेक्सिंग ऑपरेटर क्या होता है, यूज टू एक्सेस एलिमेंट, एक्सेस एलिमेंट का यूज मतलब एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। इंडेक्सिंग पढ़ चुके हैं, स्लाइसिंग भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। टपल आर म्यूटेबल, इम्यूटेबल होता है। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, कैन नॉट भी इसको चेंज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स क्रिएट न्यू, हमेशा जितने भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म किए ना, सब में आपको एक नया नया क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसी टपल में आप चीजें चेंज कर दे रहे हैं, आपको हर बार जब उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको एक नया टपल क्रिएट करना पड़ेगा। जो पुराना वाला ओरिजिनल टपल है वो मॉडिफाई नहीं होगा। कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड ऑर्डर, उसके वैल्यू और उसके ऑर्डर पे कंपैरिजन होता है ना कि उसके लेंथ पे कंपैरिजन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेबल देख लेते हैं, यहाँ समरी टेबल देख लेते हैं, ताकि चीजें जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लें, जितने हम लोग चीजें पढ़े हैं रिवाइज कर लें। इसलिए हम लोग हमें मैं जो भी होता है कि हमेशा लास्ट में आपका एक टेबल रखता हूँ, ताकि आप चीजें जो भी पढ़ें उसको रिवीजन करते हुए चल जाएं, ठीक है। कॉन्केटिनेशन पढ़े हैं, मतलब ये साइन का यूज करता है, ठीक है, और इसको दो को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। रिपीटेशन में क्या होता है कि एलिमेंट को क्या करता है, बार बार रिपीट करने में हेल्प करता है, उसे रिपीटेशन टपल कहते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है कि हमें वैलिडेशन बताता है कि उसमें कोई एलिमेंट मौजूद है तो बताएगा। इनका यूज करते हैं तो उसमें एलिमेंट होगा तो कहेगा ट्रू, अदरवाइज देगा फॉल्स। और नॉट इन का बात करते हैं तो उसमें एलिमेंट होगा तो देगा फॉल्स, अगर नहीं होगा तो देगा ट्रू। चेक करने के लिए, एलिमेंट को चेक करने के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपेयर करने के लिए, दो टपल को कंपेयर करने के लिए यूज करता है। इंडेक्सिंग क्या होता है कि एक एलिमेंट
एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए होता है, और स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं हम लोग मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर सब को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टपल में स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत जो टेबल था, समरी टेबल, हम लोग हो सकता है कि आप लोग चीज़ों को समझ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं हम लोग टपल मेथड्स इन पाइथन। मेथड कौन-कौन से टपल्स होते हैं? तो मैं बताता हूँ, ज़्यादा टपल्स में मेथड्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा टपल में मेथड्स नहीं है। क्यों मेथड्स ज़्यादा टपल में नहीं है? इसलिए नहीं है टपल में ज़्यादा मेथड्स ना, कि ये सबसे पहले क्या है, ये इम्यूटेबल है। क्या है? इम्यूटेबल है। तो इसमें पॉप मेथड गायब हो गया, रिमूव मेथड गायब हो गया, है ना? अपेंड मेथड गायब हो गया। जितने भी सारे मेथड्स हैं, ये बड़े-बड़े जो भी मेथड्स थे, वो सारे मेथड इसमें हट गए हैं। क्योंकि हम लोग इसमें चीज़ें चेंज ही नहीं कर पाएँगे, तो मेथड्स का यूज़ क्या करेंगे हम लोग, है ना? अनलाइक लिस्ट, टपल हैव वेरी फ्यू मेथड्स, बहुत ही कम मेथड्स हैं, बिकॉज़ दे आर इम्यूटेबल। बहुत ये इम्यूटेबल होता है, कैन नॉट बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। दे आर ओनली 2 बिल्ट इन टपल मेथड, सिर्फ 2 ही टपल मेथड्स आप लोग पढ़िए यहाँ पे, है ना, पाइथन में। काउंट मेथड का यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, किसी भी टपल में कितने एलिमेंट हैं सिमिलर टाइप्स के, कितनी बार सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट उसमें अपीयर हो रहे हैं, उसको काउंट करने के लिए हम लोग काउंट मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें टपल देखिए, नाम का टपल, इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, जिसमें कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब मैं काउंट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा, टी डॉट काउंट, जो काउंट हमारा फंक्शन है, टी डॉट काउंट फंक्शन का नाम लिखा हूँ, और उसमें क्या पास कर दिया हूँ, टू पास कर दिया हूँ, कि मुझे टू काउंट करवाना चाहता हूँ कि कितनी बार आ रहा है, तो रिपीट हो रहा है, तो मुझे बता के दे देगा कितना बार 3 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इंडेक्स मेथड क्या बताता है, हमें बताता है रिटर्न द इंडेक्स, ये इंडेक्स बताता है, कोई भी एलिमेंट को हम लोग रखते हैं, वो बता देगा कि ये एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को हम लोग उसमें रखते हैं, तो हमें बता देता है कि कौन से इंडेक्स पे है। अगर सिमिलर टाइप के 2 एलिमेंट है जो सेम है, जैसे यहाँ पे 20 सेम है, अगर मान लीजिए मैं 20 रख दिया हूँ, तो कौन सा इंडेक्स देगा, तो जो सबसे पहले आएगा वही हमें क्या देगा, इंडेक्स दे देगा। तो पहले इंडेक्स पे आ जाएगा, उसी का इंडेक्स मुझे देगा, ये इस लास्ट वाले इंडेक्स नहीं देगा। तो यहाँ चेक कर सकते हैं कि सिमिलर टाइप का एलिमेंट है, 2 20 है, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है। मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है कि ये 1 प्रिंट कर रहा है। सिर्फ मतलब जो पहले इंडेक्स पे आ रहा है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, फर्स्ट मतलब 1 इंडेक्स पे नहीं, जो सबसे पहले इंडेक्स पे आ जाता है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे 20 रहता, फिर यहाँ 20 रहता, तो सेकंड इंडेक्स पे आता और ये थर्ड इंडेक्स पे आता, तो सेकंड वाले को प्रिंट करता है, कि मतलब जो सबसे पहले आ रहा है, मतलब जब काउंट करने पे जो सबसे पहले आएगा, उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, ऐसा समझिए। इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड, अगर आप ऐसे कोई एलिमेंट खोज रहे हैं जो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, बट आप उसको खोज रहे हैं, तो ऐसे में क्या देगा, वो एरर देगा, वैल्यू एरर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, टी डॉट इंडेक्स में खोज रहा हूँ 50 कौन से इंडेक्स पे है, बट यहाँ चेक कीजिए कहीं 50 आपको है, तो कोई 50 यहाँ पे है ही नहीं। जब यहाँ पे 50 है नहीं, तो आपको चीजें यहाँ पे रिटर्न नहीं होगी, इतना याद रखिएगा। आपको क्या देगा, वैल्यू एरर यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखते हैं, कंबाइंड एग्जाम्पल देखते हैं ना, और प्रोग्राम देखते हैं इसमें, है ना। कंबाइंड एग्जाम्पल जितने भी सारे अभी पढ़े हैं, उसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं कंबाइन करके। टप्पल यहाँ जिसमें 10 15 5 10 15 20 और एलिमेंट रखा हूँ, जो टोटल कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, और हमारे टप्पल का नाम क्या है, टी नाम है। इसमें सबसे पहले काउंट का यूज करता हूँ। काउंट कैसे यूज करना है, तो मैं लिखा हूँ, एक स्ट्रिंग में लिखा हूँ काउंट, और 10 को काउंट करना चाहता हूँ कितना बार हो रहा है, डॉट काउंट लिखूंगा, और 10 को काउंट करना चाहता हूँ, तो इसमें पास क्या किया हूँ, 10 पास कर दिया हूँ, और मुझे बता देगा कितने 10 इसमें आ रहे हैं, सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, फिर प्रिंट करना चाहता हूँ 15, 15 कौन से इंडेक्स पे है, 15, तो ये मुझे बताएगा डॉट इंडेक्स 15, 15 को चेक करना चाहता हूँ, 0 और 1 और 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, तो मुझे सेकंड क्या कर दिया, प्रिंट कर देगा कौन से इंडेक्स में मेरा 15 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करने चाहिए, टपल हैज ओनली 2 मेथड, सिर्फ 2 मेथड है, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। क्यों 2 मेथड है, कोई पूछ दे तो बता दीजिएगा कि वो इम्यूटेबल, इसलिए उसमें कम मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स डू नॉट मॉडिफाई टपल, जो भी मेथड्स हैं, वो कोई भी मेथड्स हैं, वो टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 मेथड दिए हुए हैं, क्योंकि अब मैं कहा इसको अलग से टेबल रखने की कोई जरूरत नहीं, इसी में टेबल में मैंने ऐड कर दिया है। तो इसमें काउंट मेथड का यूज करते हैं कि काउंट करने के लिए कितनी बार चीजें ऑकर्स कर रही है ना, तो इनपुट देगा, इंटीजर हमेशा आउटपुट देगा, क्योंकि जो भी काउंटिंग होता है हमेशा इंटीजर में होता है। ठीक है, ये फाइंड पोजीशन को फाइंड करने के लिए बताया कौन सा, ये भी इंटीजर ही देगा, कि मतलब फाइंड करता है कि कौन से पोजीशन कोई चीज स्टोर है यहाँ पे, है ना, कोई वैल्यू स्टोर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं
इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस है ना, जो इस पे यूज किया जा सकता है टपल पे। पहला है लेंथ फंक्शन का यूज। ये लेंथ को कितने ही जो भी हमारे टपल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उसका लेंथ पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी टपल के अंदर कितने हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल देखा जाए तो टी नाम का एक टपल है जिसके अंदर 10 20 30 40 टोटल 4 एलिमेंट रखा हुआ हूँ। अब मैं लेन और इसमें पास कर रहा हूँ, टी पास कर दे रहा हूँ, तो इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। जैसे ही मैं पास करता हूँ तो मुझे क्या देता है यहाँ पे, 4 यहाँ पे प्रिंट कर देता है। तो मुझे पता चल जाता है टोटल यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। मैक्स क्या बताता है, मैक्स रिटर्न करता है किसी भी टेबल में सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे टी नाम का एक टपल है जिसके अंदर 10 50 और 30 टोटल यहाँ पे 3 एलिमेंट है और मैं इसमें से मैक्स फाइंड करना चाहता हूँ। मैं मैक्स और यहाँ पे पास क्या करूंगा, लिस्ट का नाम पास करूंगा, टपल का नाम पास कर दूंगा, है ना। और लिस्ट जब बात करते हैं लिस्ट का नाम पास करूंगा, यहाँ पे टपल की बात करें टपल का नाम पास कर दूंगा और मुझे बता देगा इसमें सबसे जो मैक्स वैल्यू कौन सा है, तो मुझे पता दे देगा 50 जो यहाँ पे मैक्स है। मीन सेम वही करता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। नाम का टप्पल है, सेम वही टप्पल है, इसमें टोटल 3 एलिमेंट है, 10 50 30 और मैं फिर यहाँ पे मीन और इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर रहा हूँ, टी पास कर रहा हूँ। मुझे जो नाम का जो टप्पल है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मुझे पास करके दिया, क्या पास कर दिया, 10 की। सबसे इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 10। फोर्थ हमारे पास क्या फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, वो हमारा सम है। क्या हमारे पास, सम है। ये रिटर्न करता है टोटल एलिमेंट का सम करके क्या करता है, रिटर्न करता है। और जैसे इसका भी यही फंक्शन का यूज करते हैं, उसमें सम डालते हैं, सम मेथड फंक्शन डालते हैं और सम के अंदर किस टपल को आप टपल के एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, किस टपल के एलिमेंट को आप ऐड करना चाहते हैं, उस टपल का आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। इस टपल का नाम टी है तो मैं कर दिया हूँ। इस टपल के अंदर जो जो एलिमेंट हो सबको ऐड करके सम करके मुझे क्या देगा, उसका आउटपुट में दे देगा। तो यहाँ पे 1 2 टोटल 3 और 3 + 3 6 टोटल 6, मतलब इसका काउंटिंग हो रहा है, मतलब ऐड करने पे 6 आ रहा है, तो मैंने 6 ऐड करके दे दिया, मतलब सम कर दिया, जितने भी एलिमेंट इसमें स्टोर है उसका सम कर दिया। और सिर्फ ये कहाँ यूज होगा, सिर्फ वहाँ यूज होगा जहाँ पे क्या होगा, इंटीजर टाइप के क्या होंगे आपके लिस्ट टपल होगा, सिर्फ इंटीजर टाइप का टपल होगा, वहां पे आपको इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन, ये भी आपको कल बताया था, सॉर्ट और सॉर्टेड फंक्शन का अंतर भी बताया था कि सॉर्टेड फंक्शन होता है ना, वो लिस्ट में क्या होता है, अभी टपल की बात कर रहा हूँ बट लिस्ट में बता रहा था। जो सॉर्टेड था ना, वो अरेंज कर रहा था, चीज़ों को अरेंज कर रहा था असेंडिंग ऑर्डर में, बट नए में, मतलब नया वेरिएबल में को स्टोर कर दे रहा था। बट सॉर्ट जो फंक्शन था ना, सॉर्ट फंक्शन था ना, जो लिस्ट में यूज कर रहे थे ना, वो क्या कर रहा था, जो एलिमेंट था ना, जो एलिमेंट था, जो आपका लिस्ट दिया हुआ था, उसी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता था, है ना। कोई नया लिस्ट को बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन सॉर्टेड में था कि आपको नया लिस्ट को बनाने में जरूरत पड़ता है। रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट नॉट अ टपल, इसमें क्या करता है, देखिए लिस्ट को क्या करता है, टपल क्या करता है, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें आपको टपल रिटर्न नहीं करता है, आपको क्या रिटर्न करता है, ये लिस्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे नाम का एक टपल इसमें 3 1 3 एलिमेंट स्टोर किया हूँ। सॉर्ट करता हूँ और कौन सी चीज को सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं टपल, कौन से टपल को सॉर्ट करना चाहता हूँ, नाम के टपल को सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो देखता हूँ सॉर्ट करके, तो यहाँ पे जो मुझे आउटपुट आ रहा है, देखिए कि असल में क्या आ रहा है, एक लिस्ट आउटपुट दे रहा है। तो आप याद देखिए, जो सॉर्टेड फंक्शन होता है हमेशा आउटपुट क्या देता है, वो हमारे पास लिस्ट आउटपुट देता है ना, लिस्ट आउटपुट, टपल आउटपुट नहीं देता है, ठीक है, ऐसा याद रख लीजिएगा। सिक्स क्या है हमारे पास, टपल है ना। टपल क्या काम करता है, कन्वर्ट टेबल इनटू टपल। अब क्या करता है, कोई भी अगर लिस्ट है तो उसको कन्वर्ट कर देगा, आपको टपल में कन्वर्ट कर देता है। समझिए आप ध्यान से, यहाँ पे देखिए कि इटरेबल चीजों को किस में कन्वर्ट कर देगा, टपल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मान लीजिए लिस्ट एक दिया हुआ है 1 2 3, लिस्ट जो है दिया हुआ है 1 2 3 दिया, उसमें 3 एलिमेंट है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ टपल में, तो टपल फंक्शन का यूज करूंगा और टपल फंक्शन का यूज करूंगा और उसके अंदर क्या पास कर दूंगा, लिस्ट का नाम, जो भी लिस्ट है उसका नाम पास कर दूंगा। उसमें जो भी एलिमेंट होंगे किस में कन्वर्ट होकर आ जाएंगे, मेरे पास टपल में कन्वर्ट होके आ जाएंगे। और वो टपल किसी में आपको स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं टी नाम की चीजों में स्टोर किया हूँ। तो आपको फिर से टी प्रिंट करेंगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर से एक बार समझाता हूँ आपको। यहाँ पे लिस्ट नाम का एक, सॉरी, एल एस टी नाम का एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें टोटल 1 2 3 एलिमेंट है। मैं चाहता हूँ ये तीनों एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास टपल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मैं यूज करूंगा टपल फंक्शन का, है ना। टपल फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। तो उस रिटर्न वैल्यू को किस में स्टोर करता हूँ, टी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ और उसमें क्या पास कर रहा हूँ, टपल का जो फंक्शन उसके अंदर पास कर दे रहा हूँ, जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं लिस्ट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम क्या है, एल नाम है। उसमें टोटल 3 एलिमेंट है, इन्हीं तीनों एलिमेंट को मैं क्या करना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना चाहता हूँ टपल में। तो टपल को मैं किसी चीज में स्टोर करूंगा, किसी वैल्यू में स्टोर करूंगा, किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा ना। तो वेरिएबल का नाम किसमें, वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ,
नाम के वेरिएबल में उसको क्या कर देता हूँ, स्टोर कर देता हूँ, और फिर प्रिंट जब करवाता हूँ टी को, जब मैं टी को प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे पास हो जाता है 1 2 3। देखिए जो ये देखिए हमें जो आउटपुट आया, असल में क्या आउटपुट आया, असल में जो ये आउटपुट आया वो हमारे पास टपल आउटपुट आया। तो आप समझ गए कि किसी लिस्ट को या फिर इटरेटेबल कोई भी चीज़ स्ट्रिंग है उसको आप कैसे लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेवेंथ इनबिल्ट फंक्शन की बात करते हैं, एनी। एनी उसमें पढ़े थे हम लोग, लिस्ट में ही पढ़े थे। रिटर्न द ट्रू इफ एनी एलिमेंट इज ट्रू। ये रिटर्न करता है ट्रू, अगर किसी टपल के अंदर कोई भी वैल्यू अगर ट्रू है तो मुझे क्या देगा, ये ट्रू दे देगा। तो देखिए T दिया हुआ है, T नाम का एक टपल है, इसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट है, 0 फॉल्स और 5 है। अब इसमें देखिए 5 जो है ट्रू है ना, तो जब ट्रू है तो यहाँ पास करूंगा प्रिंट एनी T, इसके अंदर कोई ट्रू है, और कौन से में नाम के जो टपल है इसके में कोई ट्रू वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ट्रू वैल्यू है, तो मुझे पास क्या कर दिया, ट्रू पास कर दिया। एक ही देखा जाता है, सिर्फ एक, नहीं मतलब होता है एक। इसमें क्या कहता है 8 नंबर में कहता है ऑल फंक्शन का। ऑल में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो भी लिस्ट है ना, टपल है ना, उसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट ट्रू है तभी मुझे क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज वो क्या दे देगा, मुझे फॉल्स देगा। और उसमें कोई भी एलिमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो रिटर्न ट्रू इफ ऑल एलिमेंट आर ट्रू, अगर हर एक एलिमेंट क्या है, ट्रू है, तभी मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। एग्जाम्पल में देखिए नाम का एक टपल है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 है, और इससे देखा जाए तो सारे एलिमेंट ट्रू हैं। तो जब प्रिंट करवाता हूँ ऑल टी प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे पता चलता है, क्या पता चलता है, ऑल नाम का फंक्शन है, इसमें पास क्या कर रहा हूँ, टी पास कर रहा हूँ। टी क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि टी जो हमारा क्या है, टपल का नाम है, और इसी टी वाले टपल में चेक करना चाहता हूँ कि ऐसा एलिमेंट वैल्यू तो नहीं है जो फॉल्स है। तो मैं जब चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है ट्रू है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट क्या है, ट्रू है। इसलिए मुझे आंसर क्या मिला, ट्रू है, कि हाँ इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट क्या है, ट्रू है। रिवर्स क्या करता है, रिटर्न करता है रिवर्स इटरेटर, मतलब मुझे रिवर्स कर देता है, जो एलिमेंट को करता है रिवर्स कर देता है, ठीक है। प्रिंट टपल यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ हूँ, तो मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट कराऊंगा रिवर्स का फंक्शन का यूज करूंगा। प्रिंट आगे सबसे पहले क्या किया हूँ, प्रिंट फंक्शन का यूज किया हूँ। यहाँ पे क्या यूज किया हूँ, टपल का यूज किया हूँ। टपल का इसलिए क्यों, क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पे वापस जो रिटर्न होंगी, मुझे यहाँ पे जब ये कन्वर्ट करके देगा वो असल में क्या होना चाहिए, टपल में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। इसलिए टपल फंक्शन का यूज किया हूँ। तो उसके टपल फंक्शन के अंदर भी एक रिवर्स फंक्शन का यूज किया हूँ, रिवर्स फंक्शन का यूज किया हूँ, और उसमें क्या पास किया हूँ, पास किया हूँ कि मैं इस टपल को मैं चाहता हूँ कि इसमें कन्वर्ट हो जाए, रिवर्स्ड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये उल्टा हो जाए। तो ये मुझे पास करूंगा तो मुझे चीजें दिख जाएंगी। तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज किया हूँ, प्रिंट के अंदर टपल फंक्शन का यूज किया हूँ, टपल के अंदर रिवर्स फंक्शन का यूज किया हूँ, और उस रिवर्स फंक्शन में क्या पास किया हूँ, पास किया हूँ जो मेरे टपल का नाम है। तो आप यहाँ पे चीजें एकदम ध्यान से देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से समरी टेबल देखेंगे। समरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। सबसे पहले यहाँ बताता है लैन फंक्शन का। लैन फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग टोटल एलिमेंट को काउंट करने के लिए, कि किसी लिस्ट में, किसी टपल में, किसी स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट है, उसको काउंट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, लैन फंक्शन का यूज करते हैं। मैक्स फंक्शन का क्यों यूज करते हैं हम लोग, लार्जेस्ट वैल्यू किसी भी टपल के अंदर, किसी भी लिस्ट के अंदर कोई बड़ा वैल्यू है, कोई इंटीजर बड़ा वैल्यू है, उसको मैं पता करना चाहता हूँ तो मैं मैक्स फंक्शन का यूज करूंगा। मिन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। सम किसी भी लिस्ट को, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट इंटीजर एलिमेंट है, किसी भी टपल में जितने भी इंटीजर एलिमेंट है, सबको मैं ऐड करके एक ही बार में सम उन सबका पता करना चाहता हूँ तो मैं सम फंक्शन का यूज करूंगा। सॉर्ट फंक्शन का क्यों यूज करते हैं, कोई लिस्ट है ना, लिस्ट है हमेशा, ये देखिए आउटपुट लिस्ट देता है, इसी यहाँ पे आउटपुट क्या लिखा है, लिस्ट में देता है, ठीक है, ये इंटीजर देता है, आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ समझिएगा लिस्ट क्यों लिखा हुआ है, तो ये आउटपुट हमेशा लिस्ट दिया था, हम दिखाया, मैं आपको दिखाया भी था लिस्ट क्यों देता है। तो ये बता रहा है कि अगर कोई चीज अनसॉर्टेड है, कोई टपल अनसॉर्टेड है, आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट तो कर देगा, लेकिन जो उसको आउटपुट देगा ना, वो असल में टपल में नहीं देगा आउटपुट, वो लिस्ट के अंदर आउटपुट देगा, वो लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा। फिर टपल फंक्शन का यूज क्या करते हैं कि जो भी आउटपुट अगर लिस्ट वाला है उसको फिर से आप टपल फंक्शन का यूज करके आप उसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी दूसरे वैल्यू में उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। टपल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि क्या यूज करते हैं, कोई भी गिवन टपल है उसमें कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो मुझे क्या देगा, वो ट्रू दे देगा, मतलब बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। टपल क्या करता है कि उसमें हर एक जितना भी लिस्ट दिया हुआ, टपल दिया हुआ, टपल में जितने भी एलिमेंट है, टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट अगर ट्रू हैं तो उसमें सारे वैल्यूज है, उसके अंदर ट्रू है सारे वैल्यूज, मुझे क्या देगा, बूलियन वैल्यू देगा, मतलब ट्रू देगा, अदरवाइज मुझे क्या देगा, फॉल्स देगा। और उसमें भी एक भी एलिमेंट क्या हुआ, ट्रू नहीं हुआ, तो मुझे फॉल्स आंसर दे देगा, ठीक है। रिवर्स फंक्शन का क्या यूज करते हैं, रिवर्स फंक्शन का यूज करते हैं कि टपल को पूरी तरह से रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिवर्स फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
टपल पैकिंग और अनपैकिंग की बात करते हैं, ठीक है। पैकिंग और अनपैकिंग क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे पैकिंग क्या होता है, अनपैकिंग क्या होता है। मैं बता देता हूँ। टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इसमें इसमें स्टोर करने के लिए और रिट्रीवर करने के लिए यूज किया जाता है। मैं स्टोर समझिए, स्टोर जब करना है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पैकिंग कहते हैं, और जब रिट्रीवल की बात करते हैं तो उसको अनपैकिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है। डेफिनेशन देख लेते हैं। टपल पैकिंग की बात करते हैं। टपल पैकिंग क्या होता है? पैकिंग मींस पुटिंग मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल टपल। जब एक सिंगल टपल में जब मल्टीपल वैल्यूज आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टपल पैकिंग कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए टी नाम का एक वैल्यू है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। देखिए इसका पहले भी यही एग्जाम्पल बहुत पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। टी नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये मल्टीपल वैल्यूज को असाइन हो जाएगा, बट जब मल्टीपल वैल्यू असाइन होगा ना, वो किस में असाइन होगा जानते हैं आप लोग? वो असाइन होगा, असल में मुझे असाइन कर होगा किसमें, पल में असाइन हो जाएगा। कह रहा पाइथन ऑटोमेटिकली पैक ऑल वैल्यूज इनटू ए टपल। जितने भी वैल्यूज होंगे वो सब इसमें कन्वर्ट कर देगा वो टपल में पैक कर देगा, ठीक है। तो जो भी मुझे आउटपुट आएगा, वो जितने भी वैल्यूज ये बिना पैक है ना, अनपैक है, तुरंत उसको पैक कर देगा टपल में, और टपल में वो मुझे चीजें रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया जाए 20 MCA दिया है, प्रिंट हो गया मुझे, ठीक है। पर अनपैकिंग की बात करते हैं तो पैकिंग हुआ। अनपैकिंग मतलब रिट्रीवर करना है, रिट्रीव करना है डाटा को, है ना, एक्सेस करना चाहते हैं। अनपैकिंग मीन्स वैल्यूज फ्रॉम अ इनटू वेरिएबल। अब जितने भी टपल में एलिमेंट है ना, उसको एक एक वेरिएबल में मुझे क्या करना है, उसको अनपैक करना है, स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए टी नाम का टपल है, इसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, 10 20 30। तो मैं ए बी और सी में टी क्या करना चाहूँ, टी के जितने भी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तीनों क्या करना है, स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं देखिए पहले ए में स्टोर हो जाएगा 10, बी में स्टोर हो जाएगा 20, और सी में स्टोर हो जाएगा 30। ऐसे हो जाएगा। प्रिंट करवाएंगे तो आप चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। ए को प्रिंट करें, बी को, सी को, एक एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। तो ऐसा होगा कि इसमें 3 एलिमेंट यहाँ दिए हों, ए बी सी आओ, सी दिया हो, लेकिन इस टपल के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट ना होकर 4 एलिमेंट हो जाए, 4 एलिमेंट हो जाए, 10 20 30 और 40 और 50 भी हो जाए, मतलब 5 एलिमेंट हो जाए, तब क्या होगा, तब हम लोग दूसरे इसमें चीजों को यूज करते हैं। अनपैकिंग में दूसरे चीज का यूज करते हैं, वो देखते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम लोग एक्सटेंडेड अनपैकिंग कहते हैं। उससे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंट रूल्स जो होते हैं, नंबर्स ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी मैच नंबर ऑफ एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, अनपैकिंग कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होना चाहिए, जितने भी वेरिएबल है उतने ही वैल्यू होना चाहिए। मतलब ऐसा कहा जाए, जितने भी वैल्यू है उतने वेरिएबल होने चाहिए, और उसमें से एक भी वेरिएबल कम होगा तो आपके ये चीजें एरर दे देगा। देखिए यहाँ पे देखिए, टपल के अंदर टोटल 3 वैल्यूज हैं, 3 एलिमेंट है, तो मुझे तीन ही क्या चाहिए, मुझे तीन ही वेरिएबल चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल है, मुझे एरर दे दिया। लेकिन अगर इसमें भी मुझे एरर नहीं चाहिए, मुझे चाहता हूँ कि इन्हीं दोनों में तीनों एलिमेंट क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। अब कैसे हो जाए, किसी में 2 हो जाए, किसी में 1 एलिमेंट स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंडेड अनपैकिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर कहते हैं। अब इसको दूसरा चीज कहते हैं ना, स्ट्रिक्स भी कहते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई नॉर्मल बात है, स्ट्रिक्स की बात ना करें हम लोग, ठीक है। यूज व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिफरेंट। जब उसमें यूज किया जाता है, इसको कब यूज किया जाता है, जब वेरिएबल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट से। नंबर ऑफ एलिमेंट से वेरिएबल क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है और वेरिएबल 4 है, तब इसका यूज करते हैं। चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, वेरिएबल सिर्फ 3 ही है, तब इसका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है ना, इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है इस टपल के अंदर, लेकिन मैं वेरिएबल क्या यूज करना चाहता हूँ, अनपैकिंग के लिए सिर्फ 3 वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। लेकिन इसमें बीच वाले जो वेरिएबल में क्या दे दिया हूँ मैं, यहाँ पे एक्सटेंडेड अनपैकिंग ऑपरेटर डाल दिया हूँ ना। जब यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे देखिए यहाँ पे जब प्रिंट होगा तो मुझे ए में तो 1 आ जाएगा और सी में 5 आ जाएगा। बाकी ये बचे हुए जो 3 एलिमेंट है, मतलब 2 3 4, वो सारे किस में स्टोर हो जाएंगे, बी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। आउटपुट में आप सारी चीजें देख सकते हैं। स्वैपिंग मतलब वेरिएबल की बात करते हैं, फोर्थ नंबर होता है स्वैपिंग वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है। टपल अनपैकिंग हेल्प स्वैप वैल्यूज इजिली। जो इसमें हेल्प करता है कि किसी भी वैल्यू को स्वैप करने के लिए, कभी 2 वैल्यूज दिए हुए हैं और चाहते हैं उन दोनों में क्या हो जाए, स्वैपिंग हो जाए। जब स्वैपिंग चाहते हैं तो आप किसका यूज करते हैं यहाँ पे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अनपैकिंग प्ले करता है, ठीक है। या 10 एक वेरिएबल इसमें 10 स्टोर किया हूँ, बी वेरिएबल में 20 स्टोर किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ए के अंदर 20 आ जाए और बी के अंदर 10 आ जाए, तो मैं यहाँ पे स्वैपिंग यूज करता हूँ। ए के अंदर मैं बी को स्टोर कर दे रहा हूँ, बी के अंदर ए को स्टोर करता हूँ। बट आप लोग ये तो चीजें यहाँ पे हो जा रही हैं, बट आप ये लोग सी में करेंगे ना, तो ऐसा हो जाता है। सी में अगर आपने ए का वैल्यू
मतलब ए में बी का वैल्यू डाल दिया, अब तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू चेंज हो गया, बी आ गया, मतलब यहाँ पे 20 आ गया, और जब बी में आप ए का वैल्यू डालेंगे तो फिर से बी का वैल्यू 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं हो शो हो रही। अब कहेंगे आपको समझ में नहीं आया, मैं मानता हूँ समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ एक बार कि अगर ऐसी चीजें होती हैं सी में, सी लैंग्वेज की बात करते हैं, ए के अंदर मैंने डाल दिया बी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या दिया है 20 दिया है, तो ए में क्या आ गया 20 आ गया। अब जैसे ही मैं बी का वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, उसमें मैं जैसे ही ए का वैल्यू डालूंगा, मतलब ए साइन कर दूंगा, असल में अब ए का वैल्यू चेंज हो गया था, पहले ए का वैल्यू 10 था ना, अब ए का वैल्यू 20 हो गया था, और बी में फिर से आ जाएगा 20, तो वी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, स्वैपिंग नहीं होता। तो ऐसे सी के अंदर स्वैपिंग नहीं होता, बट यहाँ पे पाइथन के अंदर हो जा रहा है, क्योंकि अनपैकिंग के हेल्प से यहाँ पे हो जा रहा है, बट उसमें सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर इस टाइप से स्वैपिंग नहीं करते हैं। हम लोग 3 वेरिएबल का यूज करते हैं, या फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा और यूज करते हैं, मतलब 3 वेरिएबल इसके तरह कर सकते हैं, ए प्लस बी करके ऐसा यूज करते हैं हम लोग, वो सी लैंग्वेज में बात करेंगे। जब मैं सी पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें डिस्कशन की जाएंगी उसमें, है ना। यूजिंग अनपैकिंग फंक्शन, अब अनपैकिंग का यूज कर सकते हैं हम लोग, फंक्शन में भी यूज करते हैं ना। जैसे डेफ नाम का, जैसे फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, जब भी हम लोग पाइथन में फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, बनाया हूँ एक फंक्शन बनाया हूँ, जो ऐड करेगा 2 पैरामीटर्स लेगा, एक्स और वाई पैरामीटर लेगा, और रिटर्न कर देगा, इन दोनों का सम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैं टपल लिया हूँ, टी लिया हूँ, जो 5 और 10 लिया हूँ, है ना। टपल के अंदर 2 एलिमेंट है मेरे पास, 5 और 10, प्रिंट करवाना चाहता हूँ, फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, ऐड नाम का फंक्शन को कॉल करता हूँ, उसमें पास कर देता हूँ, है ना। इस टपल को पास करता हूँ, और टपल में मल्टीपल वैल्यू है, 2 वैल्यू है, दोनों जाके यहाँ पे असाइन हो जाएंगे, और मुझे रिटर्न क्या हो जाएगा, जब प्रिंट करता हूँ तो मुझे रिटर्न हो जाएगा 15 हो जाएगा प्रिंट। क्यों? क्योंकि मल्टीपल वैल्यू, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल वैल्यू जा रहा है ना, यहाँ पे तो मल्टीपल वैल्यू जब कॉल करते थे, मल्टीपल वैल्यू डालना पड़ता है, एक्स और वाई का मल्टीपल वैल्यू डालना पड़ता है ना। यहाँ पे ऐसा चीज हो जाएगी कि यहाँ पे रिपीटेशन ऑपरेटर चाहे एक्सटेंडेड अनपैकिंग का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 वैल्यू चले जा रहे हैं, 5 इसमें चला जा रहा है और 10 इसके अंदर चला जा रहा है ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ पे देखे थे ना आप लोग, पीछे वाले में जो देखे थे, नॉर्मल हम लोग स्टैंडर्ड अनपैकिंग का यूज कर रहे थे, जिसमें 3 वेरिएबल ले रहे थे, तो 3 एलिमेंट थे, तो एक एक वेरिएबल में एक एक एलिमेंट चला जाता। तो वैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 वेरिएबल है, तो दो दो एक एक एलिमेंट एक एक वेरिएबल के अंदर क्या चला चला गया है, लास्ट में रिटर्न हो गया, मुझे दोनों का सम रिटर्न होकर यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीजें देख लीजिए। नेस्टेड टपल की बात कर लेते हैं। नेस्टेड टपल होता क्या है ना। नेस्टेड टपल बहुत पहले ही बता चुका हूँ, टपल के अंदर जो टपल रहता है उसे नेस्टेड टपल कहते हैं। नेस्टेड लूप क्या कहते हैं, लूप के अंदर लूप रहता है तो नेस्टेड लूप कहते हैं। वैसे ही नेस्टेड आपको लिस्ट क्या कहता है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट रहता है उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। सिंपल सी बात आप लोग याद रखिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अ नेस्टेड टपल देख लेते हैं। नेस्टेड टपल इज अ टपल दैट कंटेन अनदर टपल एज इट्स एलिमेंट। तो क्या रहा है कि एक टपल दूसरे टपल अपने अंदर स्टोर कर ले उसके सारे एलिमेंट के साथ। तो उसमें अगर 5 एलिमेंट है तो दूसरे टपल में जब स्टोर हो तो वो पांचों एलिमेंट उसके अंदर होने ही चाहिए, ठीक है। सिंपल वर्ड में बात करते हैं, टपल इनसाइड अ टपल। टपल के अंदर टपल उसे कहते हैं नेस्टेड टपल। टपल के अंदर टपल उसे नेस्टेड टपल। सिंटैक्स की बात करते हैं कैसे होता है, तो एक टपल का नाम लिखिए, जो भी टपल का नाम है यहाँ पे डाल दीजिए, उसके अंदर एक वैल्यू, 2 वैल्यू, और उस वैल्यू के बाद एक और टपल यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जिसमें एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, जितना आप लोग एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे ऐसे होगा, तो ये आपका दे टपल के अंदर टपल, जिसे 2D टपल कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर टपल के अंदर टपल फिर उसके अंदर एक और टपल होता है, उसे 3D टपल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना। तो एग्जाम्पल दिया है 10 20 दिया, और 30 40 50 ये सेकंड टपल है। एक बड़ा सा टप्पल है जिसके अंदर क्या हुआ, स्टोर हुआ है 20, और एक बड़ा टप्पल, एक छोटा सा टप्पल स्टोर हुआ है, उसका 60 स्टोर हुआ है। और उस छोटे से टप्पल में कितने एलिमेंट स्टोर हुए हैं, 3 एलिमेंट स्टोर हुए हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, 30 40 और 50, मतलब 3 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हुए हैं। जब मैं प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट करता हूँ, टी को प्रिंट करता हूँ, तो मुझे पूरी जैसा टपल अभी दिख रहा है पूरा पूरा वैसा टपल प्रिंट हो जाता है। लेकिन अब मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, अब इसमें से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं बताया हूँ कि अगर एक टपल होगा तो आप लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कीजिए। अगर टपल के अंदर टपल है, मतलब 2 टपल हो जा रहे हैं, मतलब टपल के अंदर एक और टपल हो जा रहे हैं, तो आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कीजिए। और टपल के अंदर उसके अंदर एक और टपल है तो आप 3 स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 30 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर कितने टपल हो जाना है, 2 टपल हो जाना है, तो मैं और एक और टपल, 2 टपल यूज करूंगा, तो मुझे 2 स्क्वायर ब्रैकेट का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। एक्सेस करना चाहता हूँ एलिमेंट को नेस्टेड टपल में, एक्सेस आउटर टपल मतलब बाहर का टपल का यूज करना चाहता हूँ, तो ऐसे नॉर्मली 0 दे दिया हूँ। नॉर्मली ऐसे एक्सेस हुआ, जैसे यहाँ पे एक्सेस हुआ, वही चीज यहाँ पे चल रही है। मैं टप्पल का यूज करना चाहता हूँ, मतलब ये बाहर वाले टप्पल को तो एक ही, अगर बाहर वाले टप्पल का यूज करना, एक्सेस करना चाहते हैं बाहर वाले कोई भी, इसमें से बाहर वाले टप्पल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कीजिए। लेकिन अंदर वाले टप्पल के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, आप लोग अंदर वाले टप्पल के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं,
आपको 2 कम से कम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं देखिए यहाँ पे मानता हूँ कि मुझे 30 एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सबसे पहले तो बड़ा टपल में देखिए कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ देखिए 0, 1, 2 ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो बड़े वाले पहले जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें आप 2 डाल दीजिए। उसका डालिए, अब एक और स्क्वायर ब्रैकेट बचा हुआ है, उसके अंदर क्या डालना है? तब देखिए इसके बाद ये डालिए छोटा वाला टपल में इंडेक्सिंग कीजिए। अब 30 रिमूव आप चाहते हैं ना, एक्सेस करना चाहते हैं, तो देखिए 0, 1 और 2, 30 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? 0 इंडेक्स पे। तो जो सेकंड आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आप क्या डाल दीजिए? 0 डाल दीजिए, वो प्रिंट हो जाएगा, 30 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही वो उसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप 1 डालेंगे तो 40 हो जाएगा, उसमें 2 डाल देंगे तो 50 हो जाएगा। मतलब ये चेक करना है, मतलब हम ये चेक करते चलना है। बड़े वाले टपल में जो भी बड़ा वाला टपल है वो उसमें कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पे आ रहा है, बड़े वाले टपल में रखिए, है ना? मतलब पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखिए। जब सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट बचा उसमें जो छोटा वाला टपल उसके अंदर का जो वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, उसका इंडेक्स आप सेकंड वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखिए, तो आपको चीज़ें पता चल जाएँगी, ठीक है? एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, T2 इनर टपल है, जो T2 है इनर टपल इसीलिए पूरा-पूरा टपल प्रिंट कर दिया है, और T1 है ना, जो बाहर वाला टपल है उसके अंदर जो इनर टपल है, उसका जो पहले इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको एक्सेस कर रहा है। तो पहले इंडेक्स पे एलिमेंट कौन-सा है? 0 और 1 मतलब 40 है यहाँ पे पहले नंबर पे इंडेक्स पे। तो यहाँ पे क्या है, हमें आउटपुट मिलेगा तो 40 आउटपुट मिलेगा, ठीक है? एलिमेंट इनसाइड द इनर टपल, जो एलिमेंट है इनसाइड है, जो इनर टपल है उसके अंदर एलिमेंट है, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है? फिफ्थ हमारे पास है नेस्टेड टपल विथ मल्टीपल लेवल्स। अब नेस्टेड टपल मल्टीपल लेवल्स की बात कर रहा हूँ। अब इसमें बताया था कि टपल के अंदर टपल है, उसके अंदर एक और टपल है, मतलब 3 टपल है, देख लीजिए। तो यहाँ पे 3 टपल जब आते हैं तो मैं बताया था आपको 3 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है? अब मान लीजिए जो फर्स्ट इंडेक्स पे उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आ जाएगा 01। 01 में जो पूरे एलिमेंट हो जाएंगे, मतलब ये 2, 3, 4 पूरे प्रिंट हो गए हैं। जब 2 मतलब अब इस पहला टपल है, दूसरे टपल के एलिमेंट को कुछ एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब मान लीजिए मैं 2 एक्सेस करना चाहता हूँ, है ना? तो वो चीज़ बताएँगे, या फिर मैं ये इस वाले छोटे वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँगा, पूरे टपल को बीच वाले टपल में है, इसमें 0 और 1 इंडेक्स पे जो टपल है इसको पूरा एक्सेस करना चाहता हूँ, इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। क्या बोलूँगा मैं, क्या लिखूँगा? पहली बात सबसे पहले लिखूँगा 0 और 1, ये 1 पे है तो पहली बात यहाँ 1 रख दूँगा। फिर अब इस वाले में इस जो अंदर वाला टपल है, इसके अंदर कौन से इंडेक्स पे ये वाला आ रहा है? 0 और 1, फिर इसमें भी क्या रखूँगा, सेकंड वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी क्या रख दूँगा? 1 रख दूँगा। मुझे 3 और 4 पूरा प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ नहीं 3, 4 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? सिर्फ 3 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? सिर्फ 3 प्रिंट होना चाहिए। क्या चाहिए मुझे? सिर्फ 3। अब देखिए, सबसे पहले तो बाहर वाला जो पहले उसको देखूँगा कि कौन से इंडेक्स पे पूरा अंदर वाला आ रहा है। तो 0 और 1, तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में 1 डालिए। फिर डालिए, अब इसमें बात कीजिए, अब अंदर वाला जो पहला नंबर अंदर का है उसको बात करते हैं। तो ये कौन से इंडेक्स पे आ रहा है ये एलिमेंट जब बात कर रहे हैं तो उसमें 0 और 1। दूसरे इंडेक्स पे जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें भी आप 1 डालिए, है ना? तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट बचता है, तो इसमें देखिए अब ये छोटा अंदर वाला लिस्ट आ गया, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसके अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर घुसे हम लोग, तो चेक करें कि अब ये कौन से इंडेक्स पे है, कौन से इंडेक्स पे है? तो चेक करिए यहाँ पे 0 और 1, तो यहाँ पे है 0 इंडेक्स पे, तो थर्ड जो आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आप डाल दीजिए 0 डाल दीजिए, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट करेंगे, अब जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा 3, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, है ना? तो आगे चलिए, यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सी बात आपने समझ गए यहाँ पे 3 कैसे प्रिंट होगा। लूप देख लेते हैं नेस्टेड ट्यूपल में, तो आप ये थोड़ा सा एक बार और चेक कर लीजिएगा, कि आपको फिर से बता देता हूँ मैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही टपल है तो आप एक स्क्वायर ब्रैकेट कीजिए, यूज कीजिए। टपल के अंदर टपल है तब 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज कीजिए। और टपल के अंदर टपल है, मतलब 3 टपल हो जा रहे हैं, एक के अंदर एक, यूज कीजिए। 3 स्क्वायर ब्रैकेट का आप लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, और फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो 3D बात कर सकते हैं आप, है ना? लूपिंग थ्रू नेस्टेड टपल, अब नेस्टेड टपल का मतलब लूप देखेंगे नेस्टेड टपल में, है ना, कि कैसे लूप का यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 ही टपल है, 2 ही यहाँ पे क्या है? टपल है, मतलब टपल के अंदर टपल है, मतलब 2 ही टपल है, ऐसे मैं बताना चाहता हूँ 2 टपल है, मतलब टपल के अंदर टपल है, ऐसी बात करते हैं। एक टपल जो चलेगा वो बाहर वाले के लिए चलेगा, मतलब लूप चलेगा, दूसरा लूप चलेगा अंदर वाले के लिए लूप चलेगा, ठीक है? फॉर लूप चलाता हूँ, आई इन टी का चलेगा एक एक करके। इफ जो यहाँ टाइप की बात करता हूँ, आई अगर जब टपल की बात करता है कि अगर इसमें कोई टाइप आ जाता है, मतलब इसमें कोई अगर एलिमेंट आ जाता है, मान लीजिए पहले ये प्रिंट हो गया, ये दूसरा नंबर वाला प्रिंट हो गया, जब तीसरे वाली बात कर रहा है तो यहाँ चेक करेगा कि अब चेक करेगा। मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, शुरू से समझिए। पहली बार जब चलेगा लूप चलेगा तो यहाँ पे आएगा 10,
अंदर घुसेगा 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे चलेगा इफ वाले में जाएगा, क्या 10 टपल है? नहीं, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये अंदर घुसेगा नहीं, डायरेक्ट एल्स वाले में जाएगा और प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? 10 आएगा, 20 यहाँ पे आएगा, 20 टपल है? नहीं, यहाँ पे आ जाएगा बाहर और फिर 20 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 30 यहाँ पे क्या टाइप है जो ये आ रहा है, ये इंडेक्स पे जो चीजें आ रही हैं, तो वो उसका टाइप टपल है? हाँ बिल्कुल, ये जो अंदर जो भी इंडेक्स पे जितने ये एलिमेंट आ रहा है उसका टाइप क्या है? टपल है। तो आया अंदर, अंदर आया तो ये कह रहा है जे, इसमें कह रहा है कि इस इंडेक्स की बात कर रहा है, 0 वाले पे जे आ गया और यहाँ पे 1, यहाँ पे मतलब ये बता रहा है कि मतलब कहाँ तक चलेगा, है ना, आई में कितने तक चलेगा। जैसे कि आप देखिए आई में चलेगा और एक एक करके इसमें से दोनों एलिमेंट इसी इसी बार प्रिंट हो जाएंगे इसमें, है ना। फिर से अब इसके बाद एक और बार लूप चलेगा, यहीं पे लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, एल्स वाली चीजें नहीं चलेंगी, वो प्रिंट हो जाएगा, जे में प्रिंट हो जाएगा, 20 मतलब 40 प्रिंट हो जाएगा। और फिर से अब लूप फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, एल्स के बाद चीजें नहीं चलेंगी, मतलब यहाँ पे इफ के बाद चीजें नहीं चलेंगी, फिर से स्टार्ट होगा और फिर आई में आ जाएगा यहाँ पे 50 और 50 यहाँ प्रिंट हो जाएगा एल्स वाले में, क्योंकि 50 इसमें चेक करेगा 50 जो है 50 का टाइप जो है टपल है? नहीं, 50 तो टाइप टपल नहीं है, 50 तो एक नॉर्मली क्या है? इंटीजर है। और ये नहीं होगा तो एल्स में जाके वो क्या हो जाएगा? आई प्रिंट हो जाएगा, मतलब 50 यहाँ प्रिंट हो जाएगा और आपका चीजें यहाँ पे रन कर जाएंगी। चेक कर लीजिए यहाँ पे टाइप चेक कर रहे हैं यार, फंक्शन होता है, बताता है किसी चीज का किसी चीज को हम लोग चेक करने में हेल्प करते हैं कि उसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है, लिस्ट टाइप का है, टपल है, क्या है चीजें, वो चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इस टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। और टाइप में क्या डाल रहे हैं हम लोग? आई डाल रहे हैं, मतलब इंडेक्स डाल रहे हैं, तो इसके इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा ना उसका टाइप चेक करेगा, इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसका टाइप चेक करेगा, इस इंडेक्स पे तो ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये कंडीशन हमेशा फॉल्स हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे जा रहा है तो इसका जब चेक कर रहा है तो पता चल रहा है टपल है, तो ये फिर से एक और लूप चल रहा है, उसमें जितने भी एलिमेंट एक एक करके प्रिंट कर दे रहा है और फिर उसके बाद ये यहीं पे मतलब ये लूप खत्म, मतलब यहाँ पे इफ वाला स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, फिर से एक बार लूप चलता है, लास्ट वाला 50 प्रिंट होकर यहाँ पे चीजें यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी। आई होप सो कि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आई हैं। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, जब हम लोग लूप पढ़ेंगे तो सारी चीजें एक बार क्लियर कर लेंगे, है ना। से लूप पढ़ाया हूँ लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म पढ़ा हूँ, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, पैटर्न प्रिंटिंग सारी चीज उसमें देखा जाएगा लूप के अंदर, ठीक है, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं टप्पल वर्सेस लिस्ट। अब सबका यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, टप्पल, लिस्ट और स्ट्रिंग सबका यहाँ पे क्या देखते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस देख लेते हैं। लिस्ट में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, स्टोर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। पहला डिफरेंस तो सिंपल डिफरेंस है ना, मतलब डेफिनेशन मत समझिए और डिफरेंस समझिए कि स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होता है। टपल जो होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, स्टोर होता है, पैरेंथेसिस में होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो स्टोर होता है, सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट में भी इसका यूज करते हैं। ट्रिपल कोट में कब यूज करते हैं? जब उसको मल्टीपल लाइन जो होते हैं ना, मल्टीपल लाइन का जो सेंटेंस होता है उसको ट्रिपल कोट में हम लोग क्या करते हैं? उसको स्टोर करते हैं। सिंपल सी बात आप लोग याद रखिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो की डिफरेंस है, टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत बड़ा जो की डिफरेंस है वो देखा वो दिया हुआ है यहाँ पे, कि इसमें सिंबल के अकॉर्डिंग देखा तो ये आपका यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करता है, डबल पैरेंथेसिस का यूज करता है, स्ट्रिंग जो होता है हमारा क्या यूज करता है? सिंगल या डबल या ट्रिपल कोट का यूज करता है। नेचर की बात करते हैं तो इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, और ये भी क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल होता है, और इम्यूटेबल होता है, और स्ट्रिंग भी क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। डेटा टाइप की बात करते हैं, ये भी किसी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, ये भी किसी डेटा टाइप को, मतलब लिस्ट भी किसी डेटा टाइप को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, टपल भी अपने अंदर किसी डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है, और स्ट्रिंग होता है सिर्फ कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर करता है। मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, लिस्ट में मॉडिफिकेशन अलाउ है, टपल में मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है, और स्ट्रिंग के अंदर भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। इंडेक्सिंग जो होता है, हाँ लिस्ट में इंडेक्सिंग होता है, के अंदर भी इंडेक्सिंग होता है, और स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्सिंग होता है। स्लाइसिंग की बात करते हैं, तीनों में स्लाइसिंग होता है। मेथड बात करते हैं, इसमें लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, टपल के अंदर बहुत ही कम मेथड्स होते हैं, फ्यू मेथड्स होते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो टपल जो लिस्ट जो होता है वो हमारे पास स्लोअर होता है, टपल फास्टर होता है, और स्ट्रिंग भी क्या होता है? फास्टर होता है। तो दोनों फास्टर हैं, ये देखिए स्लोअर है मतलब बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा तेज है मतलब फास्टर है, टपल जो होता है बहुत फास्ट है, और स्ट्रिंग थोड़ा सा फास्टर है, ठीक है। मेमोरी की बात करते हैं तो ये भी मेमोरी जो बात करते हैं तो मोर मेमोरी यूज करता है, ये लेस मेमोरी यूज करता है, और ये आपने देख चुका है कैसे मेमोरी यूज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एडवांटेज एडवांटेज देख लेते हैं ना, एडवांटेजेस देख लेते हैं टपल के क्या एडवांटेज होते हैं। पहला होता है इम्यूटेबल होता है, सेफ डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। डाटा कैसे स्टोर करते हैं? सेफ होता है इसमें। टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, एक बार क्रिएट कर देते हैं तो प्रिवेंट करता है एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, कोई भी एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट करता है। यूजफुल फॉर फिक्स डाटा, किसी भी डाटा को फिक्स रखने के लिए इसका यूज करता है।
फास्टर परफॉर्मेंस होता है, आर फास्टर देन लिस्ट, लिस्ट से फास्ट होता है टपल। लेस ओवरहेड बिकॉज नो मॉडिफिकेशन अलाउ, और इसलिए इसके अंदर ओवरहेड होता है क्योंकि इसके अंदर मॉडिफिकेशन बहुत ही कम होता है, अलाउ करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, फास्टर होता है। लेस मेमोरी यूज़ करता है, लेस मेमोरी कंजप्शन, लिस्ट एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा स्टोरेज, और इसलिए होता है, मतलब ये क्या कर रहा है, एफिशिएंट होता है, बहुत कम मेमोरी यूज़ करता है, इसलिए आप लोग लार्ज डेटा इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कैन बी यूज एज अ डिक्शनरी की, आप लोग इसको डिक्शनरी की के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो की होता है इम्यूटेबल होता है, तो इम्यूटेबल मतलब होता है कि आप इसके इसके तौर पे भी आप की को यूज़ करते हैं, ज़्यादा और भी आपका सिक्योरिटी बना रहेगा, ठीक है। टपल कैन बी यूज एज अ की इन अ डिक्शनरी, लिस्ट कैन नॉट बी यूज, लिस्ट को हम लोग यूज़ नहीं करते, लिस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे देखिए एक डिक्शनरी बना हुआ है, इसके अंदर मैंने टपल का यूज़ किया है ना? टपल एक की तरह यूज़ हो रहा है, उसके अंदर जो स्टोर हो रहा है वो वैल्यू स्टोर हो रहा है, ठीक है? वैलिड है ये चीज़ें। सपोर्ट करता है मल्टीपल डेटा टाइप्स को अपने अंदर स्टोर करने में हेल्प करता है ना? यहाँ बात करता है सूटेबल फॉर फिक्स रिकॉर्ड, अब किस लिए अच्छा होता है, बहुत जो ऐसे फिक्स रिकॉर्ड हैं जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए सही होता है। जैसे कोऑर्डिनेट्स के लिए है, स्टूडेंट डेटा के लिए है, डेटाबेस रिकॉर्ड के लिए आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते। एक बार क्रिएट हो गया तो क्रिएट रहने देना चाहते हैं, ठीक है? इसका डिसएडवांटेज भी है कि इम्यूटेबल होता है, तो मॉडिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है। नॉट ऐड डिलीट अपडेट, इसमें ऐड डिलीट अपडेट नहीं कर सकते एलिमेंट का। लिमिटेड मेथड्स में बहुत कम मेथड हो सकते हैं, जैसे कि इसमें काउंट और इंडेक्स दो ही मेथड का यूज करते हैं, बहुत फ्यू बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। लेस फ्लेक्सिबल होता है, नो सुटेबल फॉर डायनेमिक डेटा टाइप वेयर द चेंज और नीड, अगर हमें कोई चेंज चाहते हैं तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, बहुत कम फ्लेक्सिबल होता है। डिफिकल्ट टू अपडेट डेटा, इसमें डेटास को अपडेट करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर हम डेटा को अपडेट करना चाहते हैं तो हमें एक नया डेटा, मतलब हमें टपल को क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप अपडेट करना है तो आप नया टपल क्या कीजिए, क्रिएट कीजिए। पुराने टपल में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समरी बात करते हैं तो इसमें देख लेते हैं, समरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको किसी चीज़ को रिवाइज करने के लिए। तो इसमें एडवांटेज देख लेते हैं, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या करता है, म्यूटेबल होता है ना? और डिसएडवांटेज क्या, उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। फास्टर होता है बट लेस फ्लेक्सिबल होता है, लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, बट इसके पास लिमिटेड मेथड्स होते हैं, और कैन बी डिक्शनरी की, इसको डिक्शनरी की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका अपडेट क्या होता है, मतलब इसको बहुत अपडेट करना हार्ड होता है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको नया टपल क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ यूज़ करते हैं, ये बहुत सारी अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर पढ़ रहे हैं हम लोग टपल, तो उसका यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं, है ना? तो कोऑर्डिनेट्स लोकेशन डेटा को शेयर करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टपल आर परफेक्ट फॉर स्टोरिंग फिक्स पोजीशन, किसी फिक्स पोजीशन को स्टोर करने के लिए, या फिर लोकेशन को स्टोर करने के लिए, चाहे लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड को हम लोग स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम लोग टपल का, कि जो चेंज नहीं होगा, जो ईज़िली कहीं मैप, जीपीएस सिस्टम में, मैप में, गेम डेवलपमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड फिक्स डाटा है जिसको हम लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं। जैसे व्हेन द शुड बी नॉट चेंज, कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं। जैसे नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, उसका क्या हो गया, कोर्स हो गया, एमटेक, एमसीए, जो भी चीज़ें आपने हैं वो चीज़ें हो सकती हैं, बीसीए, जो भी आप चीज़ें देखना चाहते हैं, बीटेक। नेम, एज, कोर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, आप चेंज नहीं करना चाहते। डेटाबेस रिकॉर्ड्स, डेटाबेस रो आर ऑफ्टन रिटर्न एज अ टपल, जो उसके रोज होते हैं उस टपल के मतलब कि तौर पे स्टोर किया जाता है, ताकि उसमें आप चीज़ें चेंज ना कर सके। एसक्यूएल क्वेरीज में इसका यूज़ किया जाता है, और बैकएंड सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है कि जो जल्दी चेंज ना हो, है ना, फिक्स रहे, है ना, जल्दी उसमें म्यूटेबिलिटी ना आए, ठीक है। डिक्शनरी की के तौर पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अभी बताया हूँ कि टपल कैन बी यूज अ की बिकॉज दे आर इम्यूटेबल, की के तौर पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इम्यूटेबल होता है, और इसमें आपका हेल्प रहेगा कि सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगा। ग्रिड सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट मैपिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यूजेस देख रहे हैं रियल लाइफ में कैसे इसका यूज़ होता है। पाँचवा जो पॉइंट है वो गेम डेवलपमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ को फिक्स वैल्यू, है ना? फिक्स वैल्यूज़ लाइक पेयर्स का पोज़ीशन फिक्स करना चाहते हैं, आरजीबी कलर फिक्स करना चाहते हैं, कलर यहाँ पे दिया है। 5-5 जो रेड कलर दर्शाता है, तो आप ऐसे चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। गेम ग्राफिक्स में या फिर गेम इंजीनियरिंग में इंजन्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम रिप्रेजेंटेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू होते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। डे, मंथ और ईयर बहुत फिक्स वैल्यू होती है, यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, फंक्शन से आप मल्टीपल वैल्यूज देना चाहते हैं, एक मल्टीपल वैल्यूज आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो वहां पे आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में इसका यूज करते हैं, सेटिंग दैट शुड नॉट बी चेंज,
सेटिंग ऐसा सेटिंग जो आपको चेंज नहीं करना है, तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं या फिर मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, है ना? का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर डेटा सेट, जो भी डेटा सेट होता है, आप जब पेंडास पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेटा सेट बहुत बड़े अच्छे से कैगल से डेटा सेट उठाया जाएगा, वहाँ पे चीज़ें देखेंगे तो आपको मैं दिखाऊँगा वहाँ पे कि कहाँ हम लोग टपल का यूज़ कर रहे हैं। तो रोज़ ऑफ ए डेटा सेट और स्टोर एज़ अ टपल, उसको टपल के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि उसको चेंज ना किया जा सके। ठीक है? सिंपल सी बातें होती हैं। आई होप ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं ना? यहाँ तक आप लोग आए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और ऐसे सपोर्ट अगर आपका रहा तो अगला मैं बता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग का हम लोग जल्दी-जल्दी कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।